अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं सब लोग? जी जी जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। चलें जी, कुछ वेट करते हैं, लोग आ जाएं, तब तक आप अपनी अटेंडेंस लगा लें सब लोग, वन टाइप करके, ताकि आपका प्रॉब्लम ना हो अटेंडेंस वाला। अच्छा, गूगल शीट में भी आप लोग लगा रहे हो अटेंडेंस सारी टाइमली? उसको भी फिल कर रहे हो कि नहीं? जी जी, वालेकुम अस्सलाम। जी हिबा, वीकेंड वाज गुड, जैसा पहले होता है। और मसरूफ वीकेंड ही गुजरता है चीज़ें वगैरह में। यस सर, डूइंग ऑन गूगल फॉर्म्स ऑल्सो। चलें, गुड गुड। ठीक है, ज़बरदस्त। हाँ, फॉर्म भी फिल करते जाएं, यहाँ भी लगाते जाएं, ताकि वो जो है ना, डुअल अथेंटिकेशन हो जाए आपकी, कि किसी की कोई क्लास मिस ना हो। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी जुनैद, आप वेल डन। ये अब आपने बहुत अच्छी वीडियो बनाई होली, जो मैंने आपसे कहा था। मैंने पूरी तो नहीं देख सका, लेकिन थोड़ी सी देखी थी। आपने अच्छा काम किया है, तो आई होप काफ़ी जो है हेल्पफुल रही होगी स्टूडेंट्स के लिए। आज का हमारा टॉपिक क्या है भाई? क्यों भाई? जी जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आज का क्या टॉपिक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह, तम का ना टाइम गुड। अच्छा जी, अनस कह रहे हैं कि प्रोडक्ट सोर्सिंग आज हमने पढ़ना है। चलें देखते हैं, और भी लोग बताएं क्या हमारा रहता है, कौन कौन सी चीज़ अभी रहती है ई कॉमर्स में। जी वालेकुम अस्सलाम जी, अदील कैसे हो? ठीक ठाक हो? वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। जी जी, बस ज्वाइन करें सब लोग, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ई कॉमर्स एज अ बिजनेस एंड ई कॉमर्स एज अ सर्विस। यस, अदील को याद है, बाकी लोगों को नहीं याद। आज अदील आपको लाइव आना पड़ेगा, और ई कॉमर्स एज अ बिजनेस का थोड़ा आप बताओगे कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, और किस तरह से आपने क्लाइंट्स पकड़े, और क्या किया। सही है?
फिर मैं भी कुछ चीज़ें जो है वो इसमें करवा दूंगा। आपको मैं लिंक शेयर करता हूँ, आप ज्वाइन करो। अच्छा जी, यहाँ पे आ गए। ये अदील, मैंने आपको लिंक भेज दिया है और आसिम को भी भेज दिया है, अगर वो है यहाँ पर तो चलें लेट्स स्टार्ट। तब तक लोग भी ज़रा आ जाते हैं। हाँ? वालेकुम सलाम। देख कितनी उम्र है, इसका नाम लिया तो उसका सलाम आ गया आसिम। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम सर, होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। जी अल्हम्दुलिल्लाह शाहिद, आई एम गुड। ई कॉमर्स एज अ सर्विस, जी उमर बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है? जी जी वालेकुम सलाम। अच्छा, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि वो ई कॉमर्स कर सकते हैं? मतलब एक इनर फील होती है ना, एक आपको अंदर से फील आती है कि यार आई कैन डू दिस। ठीक है, एक आपको इनर फील होती है कि यार मैं जो हूँ ना, मैं तस्वीर बड़ी अच्छी एडिट कर सकता हूँ या मैं एडिट कर सकती हूँ, मैं किसी को रिमूव करना हो ना, आई एम वेरी गुड इन इट। एक फील तो ये होती है, एक फील ये होती है कि मैं कर सकता हूँ। आपको आपने किया नहीं होता, लेकिन आपको अंदर से फील आ रही होती है कि यार मुझे पूरा प्रोसेस, पूरा फ्लो पता है, तो मैं इसको कर सकता हूँ। तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये फील आती है कि वो ई कॉमर्स कर सकते हैं? ठीक है, 3 टाइप करना है आपने, 3 लिखना है। जो लोग ये समझते हैं कि वो एक ई कॉमर्स का स्टोर चला सकते हैं, वो ज़रा 3 लिखें कमेंट में, 3 लिख के कमेंट करें, तो पता चले कितने लोग हैं। अच्छा, तमकनक कह रही हैं कि कस्टमर कैप्चर करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल अगर कोशिश की जाए। कस्टमर वाला भी हमने पढ़ना है, ठीक है? वो हमने पढ़ना है इंशाल्लाह। अच्छा, कह रहे हैं जी कि सर फ़ील आ रही है लेकिन कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे। कौन से कंसेप्ट हैं वो ज़रा बताएँ? आपका नाम भी नहीं आ रहा, ताकि पता तो चले आप हैं कौन, जिसको समझ नहीं आ रही। मैं फिर उसको थोड़ी स्पेशल केयर उसको दूँ, उसका पता चले हमें कौन है। अपना नाम भी बताएँ, अपनी आईडी से आएँ और बताएँ कि क्या मसला है आपको। अच्छा जी, काफ़ी लोगों ने 3 टाइप किया है। इट मीन्स कि यू आर गुड टू गो विद ई-कॉमर्स। ठीक है, आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ चुकी है तो कैसे करना है। आज कुछ और चीज़ें वो हम लोग समझेंगे एज़ अ सर्विस। फिर अभी आपको एक साइड क्लियर नहीं होगी कि चीज़ें बेचनी कैसे हैं। अभी आपको आधी साइड क्लियर हुई है कि आपने ई-कॉमर्स स्टोर बनाना कैसे है, उसके ऊपर आपने सारी प्रोडक्ट्स लिस्ट कैसे करनी है, बेचना कैसे वाला मामला अलग है। अच्छा सर, पेपाल का काइंडली थोड़ा बता दें कैसे कर सकते हैं। उस्मान, पीएम में मुझसे पूछ लेना, मैंने लास्ट टाइम शायद बताया था allvccs.com एक वेबसाइट है। इमरान मलिक एक बंदा है जो कि पेपाल आपको प्रोवाइड कर सकता है, आप उससे रब्ता कर सकते हैं। हाँ भैया डील मियाँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, आ गए हो आप? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अभी जवान, क्या हाल है? ठीक ठाक। माशाल्लाह। लैपटॉप से नहीं आओगे कि मोबाइल से हो? सर जस्ट 5 मिनट दीजिएगा, मैं वो लैपटॉप कर रहा हूँ। वो एक ठीक, कॉल आ गई थी, मैं उधर बिजी हो गया।
श्योर श्योर श्योर, करो करो। कस्टमर कैप्चर आपको समझ आ जाएगी, वो मुश्किल काम नहीं है। हम लोग वो करेंगे उससे, फेसबुक ऐड से। आमी आसिम मियाँ। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम सर अदील। डील लगा हुआ है अपना सेटअप जी करने में। वालेकुम सलाम। ठीक है ठीक है। आज सर अदील छाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि अदील अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि ई कॉमर्स के लिए हमने इनको जी तब जी से होल्ड बिल्कुल होल्ड पे रखा हुआ है, तो ज़रा अपना एक्सपीरियंस बताए। वो फिर स्टूडेंट को ज़रा लोकल लेवल पे ज़्यादा अच्छी समझ आती बिल्कुल सर। है। अच्छा जी। बाय रिक्वेस्ट कैसे ज़्यादा होती हैं ये हम करेंगे, बस ई कॉमर्स ख़त्म होने दो, वापस फ्रीलांसिंग पे ही आ रहे हैं। और आपके लिए एक न्यूज़ है कि हमारे लेक्चर आज तकरीबन 42nd, पता नहीं, मैंने कुछ मिस भी किए हैं, तो कोई 45 के करीब हो चुके हैं आई थिंक ऑफिशियली ना, 42 से 45। तो हमारे टोटल लेक्चर जो हैं वो 60 होने हैं इस बैच के। मतलब आपको सही। 20 लेक्चर्स एक्स्ट्रा मिल गए हैं सबको। माशाल्लाह सर, इनको हर तो चीज़ ही वो, एक्स्ट्रा मिल रही है। हाँ, तो वो इस पेंडेमिक कोरोना की वजह से आपको जो है 20 लेक्चर्स एक्स्ट्रा मिल गए हैं। तो इंशाल्लाह ये आपकी जितनी कन्फ्यूजन है वो सारी दूर हो जाएंगी। ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो बस ज़रा स्लो स्लो सब चीज़ें करें, एक्शन लें, और इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से मैच्योर करें। जो भी चीज़ आपने रिवाइज़ करनी हो इंशाल्लाह हम लोग इन सेशंस में दोबारा कर लेंगे। ठीक है भी आसिम। ज़बरदस्त हो गया सर। बड़ा टाइम है, मतलब कह जी लो कि सर। आधा सेशन और मिल गया जितना अभी तक हमने पढ़ा है। अभी तक हमने बिल्कुल 42 सर। लेक्चर पढ़े, तो 20 और कर लो तो आधा टाइम इतना और मिल गया। बिल्कुल सर, बड़ी डिटेल रिवीजन्स भी हो सकती हैं इसके अंदर, काफ़ी कुछ यस। कवर हो सकता है। अरे ग्रेट न्यूज़। वाकई सर ग्रेट ही है। इनके लिए तो ग्रेट ही है। बिल्कुल सर। डेफिनेटली यू आर लकी कि सारी नाम वो अब। वो जैसे इन्होंने उस दिन हमने प्रैक्टिस सेशन किया ना, तो हम लोग इस तरह के जी जी सेशंस करवाएंगे जिसमें सही है। प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन, प्रैक्टिकल नॉलेज, ये सब हम लोग जो है शेयर करेंगे। बिल्कुल। और सर इनकी पार्टिसिपेशन भी होगी, फिर इनका कॉन्फिडेंस वगैरह लेवल जो है ना वो भी अप हो जाएगा। हाँ, वो भी अब थोड़ा नेक्स्ट सही हो सेशन जाएगा। में तो सब के सब भी पार्टिसिपेट करेंगे। सारे छलांगे मारेंगे कि बस एंट्री मिल बिल, जाए। बिल्कुल सर। हो सकता है तब पॉलिसी चेंज हो जाए। नहीं तो पॉलिसी चेंज भी हो जाएगी, लेकिन वो बेनिफिशियल ही होगी जो भी होगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर। चलिए, थैंक यू सो मच, वेलकम। और आसिम, बाकी हमारी चीज़ें हो गई सारी। जी सर, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से हो गई हैं। अब भी सर थोड़ी सी फ्रीलांसिंग और फिर ये एक एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू में जो एक टॉपिक रहता है एंकर टेक्स्ट रेशो। एंकर टैक्स पे आना है हमने, और जी फ्रीलांसिंग पे जी वापस आना है, फाइवर गिग्स पे आना है। जी जी और बाकी हमने इसके उस पे आना है, जो ये आपकी होती है बाय रिक्वेस्ट और डायरेक्ट फ्रीलांसिंग, इनकी होती है। जी जी बिल्कुल। तो वो तब भी डिटेल में सारी दफ़ा फ्रीलांसिंग भी रिवाइज हो जाएगी। हाँ, ऐसे ही है। उस्मान राजपूत कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ है, जितना वक्त आपके साथ गुजारा जाए वो उतना ही काम, उतना ही थोड़ा बिल्कुल सर। सही है, अभी ये किसी तो नहीं है। रज दे हैं। नहीं माशाल्लाह, आप सबके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और इन चीज़ों जितनी भी चीज़ें हैं उनको फिर एक दफ़ा रिवीजन्स भी हो जाएगी डिटेल में। और हो सकता है कि सारी नाम आपको बोनस में कुछ और भी बढ़ा दें। तो स्टे ट्यून्ड। हाँ बिल्कुल, और सर से माशाल्लाह। बहुत उम्मीदें लगाई आप। ठीक है। हाँ, वो कुछ भी बिल्कुल बढ़ा सकते हैं आप। अच्छा बिल्कुल। सर, आपने वेब मास्टर टूल्स का भी बताना था, वो दसिया नहीं, गूगल सर्च वेब कंसोल का।
वेब मास्टर टूल का सर थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था, लेकिन इन डिटेल नहीं की थी नहीं, साइट ऐड करनी सिखाई नहीं थी हमने। सर। वो करवा दी है, साइट मैप तो सबमिशन फिर वो सारी चीज़ें करवा दी तो हैं। होर की करना होता। नहीं सर, वो वो हो तो गया हो गया हुआ था। है, पुराने लेक्चर नहीं देखें आप। ये नहीं सर, इसका पता करवाओ, ये प्रैक्टिकल कौन है फेसबुक यूजर। मैं अजीब जिहा सवाल करके निकल जाता, ये निकल जाती है कौन। नाम पता नहीं सामने हो सर। ना, मैंने पता लगे। मैंने इसको कभी क्लास में देखा भी है कि नहीं। एक मिनट से मैं फेसबुक से देख। मुझे तो बाय नेम याद है ये लोग। ई कॉमर्स एज फ्रीलांसिंग बिजनेस टुडे लेक्चर, हाँ जी बिल्कुल वही है। और फ्रीलांसिंग बिजनेस भी कह सकते हो और ई कॉमर्स एज अ बिजनेस भी कह सकते हो। ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग में रहती है, हाँ जी वो बिल्कुल रहती है। अभी फेसबुक एड्स वो रहती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही बोला है कि अभी आपने स्टोर सेटअप करना पड़ा है, अभी उस स्टोर को बेचना कैसे वो भी आपने पढ़ना है। ठीक है। तो अभी वो हमारा वो वाला हिस्सा रहता है, तो इसलिए आप जो है वो अभी इसको इतना इतना ना सोचें, अभी इसकी बारी आने वाली है। अच्छा नेक्स्ट है जी उर्वा नवीद प्रेजेंट सर। हाजिरी तो नहीं लग रही। ठीक है चलें। अच्छा अगर आप इस तरह आना चाहती हैं क्लास में तो सर एफ बी एड्स मार्केटिंग का, ओके ठीक है। अच्छा इनके प्रेजेंट से मुझे याद आया, क्योंकि अब 17 मिनट की क्लास के बाद इन्होंने प्रेजेंट बोला है। हम लोग कॉलेज में होते थे 2002 में। ठीक है 2002 3 में थे शायद। तो कॉलेज में हमारे ना एक चनियोट से लड़का आता था, शफकत नाम था उसका। तो उसको इंग्लिश नहीं आती थी। मतलब कह लो कि उसको छोटे छोटे सेंटेंस नहीं आते, हु आर यू और जैसे भी। और उसको काउंटिंग भी इंग्लिश में नहीं आती थी। तो हमारा जो है ना वो टीचर आता था, तो वो अटेंडेंस लगाता था, रोल नंबर 1 2 3 4। तो वो सारे जो रोल नंबर बोल जाने, सब ने कहना यस सर यस सर यस सर। मेरा 9 रोल नंबर था। तो जब पूरे रोल नंबर कॉल हो जाने, उसने जब रजिस्टर बंद करने लगना ना जी जी। तो इसने खड़ा होकर कहना सर जी 18 माएँ हैं। उसने कहना कि सर जी 18 माएँ। मतलब अच्छा। वो हर क्लास में ऐसा करता था। ठीक है। उसको बेचारे को पता नहीं लगता था कि 18 पे आके उसने बोलना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको जो है ना वो थोड़ा लर्निंग हुई, लोगों ने सिखाया कि यार ये इस तरह होती है गिनती। वो पता नहीं कहाँ से पढ़ के आया था बेचारा। ठीक है। सही। तो 18 मई अभी भी हमें याद आता है। और अब तो माशाल्लाह वो पंजाब पुलिस में अच्छे लेवल पे है, मैं मिला था। तो माशाल्लाह। अ, मैं उसे कहता था, मैं कि यार देख उस टाइम तेरी उर्दू इंग्लिश सारा खराब था। कहता बस देख लो कि वो कॉलेज में हम लोग इकट्ठे होते थे उस टाइम। तो ये इन्होंने भी ऐसा कहा कि अब जी प्रेजेंट सर। अच्छा जी ये दिखला आ गया। हाँ भी जवान हो गया सेटअप। अदील मियाँ यस सर सर डिवाइस आर्टिकल। कनेक्ट कनेक्ट नहीं हो रही। अभी आ तो रहा है मेरे पास, डिवाइस नॉट कनेक्टेड। स्क्रीन का मसला है। तो ये कह रहा है कि फोर सॉफ्टवेयर भी कैमरा माइक ऑन है, तो पता नहीं कौन से में। लैपटॉप पे। जिनके तो कोई एप्लीकेशन यूज हो रही है कैमरा माइक में। वो यार रीस्टार्ट कर ले लूँ। लैपटॉप ही है ना, हम नहीं कर रहे। तो रीस्टार्ट कर लो। अच्छा जी सर ड्रॉप शिपिंग का भी थोड़ा ओवरव्यू दे देना, लेक्चर रख लें। ठीक है कर दूंगा ड्रॉप शिपिंग का। सर जी आप कह रहे थे न्यूज़पेपर 9 और जना, मुझे किसी ने याद ही नहीं करवाया। आसिम से पूछो, मुझे क्या लगा। क्यों भी आसिम जी सर, वो कहते आपने हैं इतनी न्यूज़पेपर 9 और जन्ना, मैं कि मुझे किसी ने याद ही नहीं करवाया, तो आसिम रिस्पॉन्सिबल है जो आपको नहीं मिली। मैं सर करवा देता हूँ कि क्लास के बाद आपसे ले लेता हूँ सर। सर जी इतनी मेहनत से फाइवर का ऑर्डर कंप्लीट किया, क्लाइंट ने कैंसिल कर दिया, अब टोटल अर्निंग $14। ये पता नहीं फाद गुजर का देखना क्या मसला है, एमी उसने कैंसिल कर दिया। अब सपोर्ट से बात करो। मैं देख लूँ सर। वैसे जैसे डिस्प्यूट जो म्यूचुअल कैंसिलेशन में होता है वो आपको नहीं करना चाहिए था, पर उसने कैंसिलेशन की थी। हाँ तो आपने एक्सेप्ट किया होगा ना। जी जी जी। हम्म, तो अगर वन साइडेड है फिर आप सपोर्ट से बात करके उन्हें बता सकते हो कि भाई ये काम मैंने डिलीवर किया है, तो ये तो ज़्यादती है। सर प्लेटफॉर्म अदर देन फाइवर का बताएं।
वो भी बताएंगे इंशाल्लाह हीरा। ये ई कॉमर्स ख़त्म होने दो, अब तो 20 लेक्चर और हैं। मैं पहले कह चुका हूँ कि ई कॉमर्स ख़त्म होगा तो हम वापस आ रहे हैं फ्रीलांसिंग पे और ये बायर रिक्वेस्ट पे और क्लाइंट हंटिंग पे। यही हमारे टॉपिक्स हैं दोबारा। इनको वो भी करवा दिया था ना, ये ला कौन क्रेगलिस्ट सा? वाला। नहीं सर, अभी वो नहीं करवाया क्रेगलिस्ट वाला। अच्छा चलो, वो भी करवा देंगे, डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग भी आपको करवा देंगे। जी जी सर, वो भी रहती है डायरेक्ट वाली। ठीक हो गया, डन डन कर लेते हैं। शिपिंग कंपनी से डील मेथड, शिपिंग कंपनी से डील कैसे करना है वो भी बता देते हैं इंशाल्लाह। आसिम ये याद रखना है, या डील अभी करवाता है ना, ठीक है तो सर। शिपिंग कंपनी से डील आप कैसे करते हो। वैसे इजी प्रोसेस है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ दिनेश। उसमें ये है कि आपने एक जो भी अपना स्टोर बनाया है उसका आपने लेटर पैड बनाना है। लेटर हेड आपको पता है, लेटर हेड में आपका ऊपर हेडर होता है, नीचे फुटर होता है, उसमें आपका बिजनेस स्टोर का एड्रेस होता है, उसका लोगो शोगो होता है, वेबसाइट मेंशन होती है, ईमेल्स मेंशन होती हैं। उस लेटर हेड के ऊपर आपने लिखना होता है कि हम जो है वो ई कॉमर्स कर रहे हैं और हमें इस जो है वो डिफरेंट पाकिस्तान के सिटीज़ में, सिटीज़ मेंशन भी कर सकते हैं या ऑल ओवर पाकिस्तान लिख सकते हैं कि हमें अपनी वो चीज़ जो है वो चीज़ें शिफ्ट करवानी है और हमें जो है वो सीओडी कॉन्ट्रैक्ट करना है। जिस भी कंपनी को आप कह रहे हैं, टीसीएस है, ओसीएस है, जो भी है, वो लेटर पैड पे लिख के ले जाएं। वो आपसे जो है वो एक्सेप्ट करेंगे और आपका अकाउंट ओपन कर देंगे। ठीक है, कुछ थोड़ी बहुत नॉमिनल सी फीस होती है वो लेंगे। ठीक है, और ये सिंपल प्रोसेस है, उसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। सारी कंपनी ऐसे ही आपका अकाउंट ओपन करती हैं। जो आपको कैश बैक मिलता है ना, लाइक आपकी एक हफ्ते की 10 सेल्स हैं, तो आपको हफ्ते के बाद हिसाब मिलना है, आपको महीने के बाद हिसाब मिलना है, वो डिपेंड करता है आपके ऑर्डर काउंट पे। अगर आपके ऑर्डर जो हैं वो ज़्यादा हैं तो वो आपको जल्दी भी पे बैक कर देते हैं। अगर आपके ऑर्डर कम है तो फिर वो आपको हो सकता है थोड़ा लेट पे करें। मतलब लेट पे से मुराद यही है 15 दिन बाद या महीने बाद। अगर आपको इसे जल्दी चाहिए फिर आपका ऑर्डर्स का नंबर ज़्यादा होना चाहिए। सर ये रिकॉर्डिंग्स ग्रुप में ही रहेंगी ना कोर्स ख़त्म होने के बाद भी? बिकॉज़ मैं अभी रिकॉर्डिंग देख रहा हूँ। हाँ ठीक है उमर, ये हमेशा ऐसे ही रहेंगी, इसको कोई आपसे नहीं लेगा। ये रिकॉर्डिंग्स आपके पास ही हैं, आप इस ग्रुप में रहेंगे और ये रिकॉर्डिंग भी आपके लिए रहेंगी। सर वेबमास्टर टूल्स का कहा था आपने, लेकिन वो लेक्चर मेरा मिस हो गया था और मुझे मिला नहीं रहा, इसलिए पूछा, शायद आपने नहीं करवाया हो। नहीं नहीं, मैंने करवा दिया है, वो मैंने वो करवा दिया। ठीक है, वो हमने कर लिया था, उस पर डोमेन भी हमने सबमिट की थी, साइट मैप भी सबमिट किया था। सर मैंने ना इनको लिंक भी सेंड कर दिया हुआ है कि वहाँ से ज्वाइन करें, लेकिन आई थिंक अभी तक किया ही नहीं इन्होंने, इसलिए ये फेसबुक यूज़ मुकद्दस शफीक ने लिखा है लेक्चर नंबर 19 ठीक। इसमें होगा। वैसे आसिम तुमने डाउनलोड करके देखे हैं? लेक्चर होते हैं डाउनलोड? सर मैंने ट्राई किया था लेकिन नहीं हो रहे वो सर। बिटमेट वगैरह से हो जाते हैं लेकिन वैसे इजीली नहीं हो रहे। वो उसके थ्रू होंगे ना, ऐप के थ्रू। जी जी। सही हो गया। लेक्चर 18-19 में है, देखो भी माशाल्लाह इनको तो याद है। माशाल्लाह सर, काफ़ी प्रैक्टिसेस काफ़ी हम्म, कर रहे हैं हाँ, मुझे तो जाकिर नाइक याद आ गया। बिल्कुल। तो माशाल्लाह और एक जाकिर एक नाइक पैरा हमारी याद। चले माशाल्लाह, गुड है। अच्छा जी सर, मैंने ट्राई किया था, हो गया था। की गल हो रही सी। तो सैम आपका तो यूट्यूब भी अच्छा जा रहा है ना माशाल्लाह। ठीक है, आप कैरी करो उसको, ज़बरदस्त है। कल मुझे परसों मुझे कॉल आई थी, मेरा एक फ्रेंड है वो फूड साइंटिस्ट है और वो है वहाँ पर सऊदी अरेबिया में। तो उसकी जो वाइफ है ना वो बनाती है फूड वीडियोस। तो उसको उस टाइम मैंने थोड़ा बहुत बताया था, मुझे नहीं पता था वो काम करवाएगा। तो कहता है मैं पूरा घर है यहाँ पे मेरे पास, तो अच्छी खासी गवर्नमेंट ने इमरात दी हुई हैं फैसिलिटीज़, और मेरा बेबी जो है वो इतना तंग करता नहीं है, तो वाइफ जो है ना वो ये बनाती है। ठीक है, वीडियोस बनाती है, तो किचन विद अदीला के नाम से। मैं बल्कि आपको दिखाता हूँ, आपको ना थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी। और मैंने फिर उसको गाइड वाइड तब भी किया था, अब मैंने तो दोबारा गाइड किया है, क्योंकि उसकी कुछ चीज़ें जो हैं वो बेहतर होने वाली थी। लाइक उसका
थंबनेल्स नहीं अच्छे बन रहे थे, उसकी कुछ चीज़ें थी जो प्रोफेशनली नहीं बन रही थी, अब वो उसने करना शुरू किया है। दिस इज़ किचन विद अदीला। ये कौन सा था, मुझे भूल ही है। ये ला, ये 1.4 के सब्सक्राइबर हो गए उसके ना, 55 वीडियोस। ये देखो, अब उसने थंबनेल बनाया, ये जो है ना, ये जो लास्ट थंबनेल 20 आवर्स अगो, ये उसने अच्छा बनाया है। बाकी सारे थंबनेल उसके आपके सामने हैं, छोटे छोटे लिखा हुआ है। मैंने उसे कहा था ये इंग्रेडिएंट्स, ये चीज़ें ज़रा अच्छे तरीके से लिखो। तो ये उसने बनाना, एग पैनकेक्स जो है, वो पैनकेक्स उसने बनाने दिखाए हैं, तो आपने कैसे बनाना है। तो पैनकेक्स रेसिपी, ये दोनों जो है वो उस टाइम यूईटी में होते थे, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो ये अच्छा चैनल चला रही है और इसने अच्छा काम किया है। ये दोनों वहाँ पर होते थे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में साथ ही। तो पहले ये किया है मेरा फ्रेंड मुदस्सिर, इसकी जो है वहाँ पर स्कॉलरशिप हुई थी बीइंग अ साइंटिस्ट, और फिर साथ ही उसकी वाइफ, ये जो लड़की थी, वो भी चली गई। तो पाकिस्तान आगे उसने शादी की थी, फिर गए। अब वहाँ पर वो फ्री होती है, तो उसने कहा यार मैं बॉस से कुछ काम करवाता हूँ। तो वो यूट्यूब के ऊपर उसको कुकिंग, वो उसको सामान ला देता है, जो जो बनाना होता है वो उसकी वीडियो बनाती है और लगा देती है। तो किचन विद अदीला के नाम से है, आप इसको देखें, वहाँ से ना थोड़ी मोटिवेशन लें कि यार ये लड़की कैसे कर रही है, ख़ासतौर पे फीमेल्स, ये क्या आप भी ऐसा कर सकती हैं या नहीं कर सकती। बिनी स्टोर ड्रेस, घर का ड्रेस दे दें, उसमें क्या मसला है, कोई मसला नहीं है। कोई फिज़िकली आपका स्टोर होना ज़रूरी नहीं है। लेक्चर डाउन हो जाता है, मैं डाउनलोड किया था। अच्छा ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, ठीक हो गया। तो इस तरह से जो है ना, लोग काम कर रहे हैं और उनके चैनल सक्सेसफुली ऊपर आ रहे हैं। जी आसिम। जी सर, चैनल सर यही है कि ग्रोथ होगी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता है। और माशाल्लाह जिस तरह ये काम कर रहे हैं, बड़ा बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं इनमें से भी कुछ स्टूडेंट्स के। हाँ, बिल्कुल और सही है। डेफिनेटली इनके पास जो स्किल्स हैं वो डेफिनेटली उनसे तो काफ़ी बेटर हैं। नहीं नहीं, बस इसमें ये कोई शक नहीं है, बिल्कुल सर। इसमें तो कोई ये शक बड़े नहीं है डिटेल्ड कि एनालिसिस करके वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ग्रोथ बड़ी जल्दी है इनकी। इनकी भी जल्दी है। वहाँ पर देखें ना, उसके 70 50 व्यूज़ हैं, जो भी मैंने जी चैनल दिखाया ना, जी किचन विद जी अदीला। तो लेकिन जी जी ये, लेकिन वो डेडिकेशन से लगी हुई है ना, तो उसको एकदम से ग्रोथ मिलेगी इंशाल्लाह, तो वो काफ़ी बिल्कुल ऊपर चला जाएगा। तो यही है, जी कंसिस्टेंट और डेडिकेशन से लगे रहें। और किचन की आइटम्स हैं आपके पास, खाने वाने बनाएं, वीडियोस लगाएं, पैसे कमाएं, बिल्कुल ठीक है। सही है। सर दिल लगता कोई इशू है सर दिल की डिवाइस में। वो डिवाइस चेक कर रहा है अभी, देखो नहीं होगा तो फिर देख लेंगे। अब ये सारी चीज़ें रिवाइज भी हो जाएंगी, जिनके कुछ लेक्चर्स मिसिंग में हैं या कुछ ले नहीं सके, तो हाँ ये है बिल्कुल। उनके लिए भी ये अपॉर्चुनिटी है कि दोबारा रिवीजन होगी डिटेल्ड में, तो तब इनके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। रिवीजन तो बड़ी इजीली हो जाएगी, रिवीजन का मसला ही नहीं बिल्कुल। है। चलिए जी, कुछ चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं जब तक डील का सिस्टम नहीं चलता, ठीक है। और ई कॉमर्स एज अ बिज़नेस जो है, वो हम लोग आज थोड़ा उसको देखते हैं। ई कॉमर्स एज अ सर्विस भी उसी का एक कड़ी है। अगर आपको ई कॉमर्स एज अ बिज़नेस की समझ आ जाती है, तो ई कॉमर्स एज अ सर्विस भी आप कर सकते हो। सर्विस बेसिकली क्या होती है? सर्विस बेसिकली बिजनेस ऑटोमेशन सॉल्यूशंस होते हैं, उसको हम सर्विस कहते हैं ना। लाइक कुछ तो ऐसे सॉल्यूशन होते हैं, जैसे प्लम्बर की सर्विस है,
ठीक है, वो कुछ और चीज़ है। ठीक है, वो सोल्यूशन कुछ और है। उसके लिए स्किल जो है वो ऐसी स्किल चाहिए जो जहाँ पर जाके आपने काम करना है वो घर किसी का है। ठीक है, तो वो एक प्लम्बिंग सर्विस है, इलेक्ट्रिशियन सर्विस है, ये होती हैं यूज़र एंड सर्विसेज। एक होती हैं बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज में ये है कि आपको ई कॉमर्स का स्टोर फुल फ्लेज बनाना आता है और आप अपना स्टोर बना सकते हैं। आपको ई कॉमर्स बिजनेस चलाना आता है, आप उस पूरी स्किल को एज अ सर्विस बेच सकते हैं, अपने लिए भी कर सकते हैं, उस पूरी स्किल को एज अ सर्विस बेच भी सकते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड ई कॉमर्स एज अ सर्विस। ठीक है, तो ई कॉमर्स एज अ सर्विस क्या है कि आप जो ई कॉमर्स का बिजनेस फुल फ्लेज अपने लिए चला सकते हैं, वो आप जाके किसी को कहते हैं कि हम आपका चला देंगे और वो आपसे एग्री कर लेता है और वो आपको उसके पैसे पे करता है और आप उसको बिजनेस पूरा डिप्लॉय कर देते हैं कि इस तरह से तुम्हारा स्टॉक मैनेज होगा, इस तरह से तुम्हारी इन्वेंट्री मैनेज होगी। ठीक है, और इस तरह से तुम्हारी सेल्स आएंगी, ऐसे तुम ऑर्डर्स डिलीवर करोगे और ऐसे तुम ऐड चलाओगे और उससे ऑर्डर आएंगे। तो एक पूरा बिजनेस सोल्यूशन मॉडल आप बेचते हैं, दैट इज कॉल्ड ई कॉमर्स एज अ बिजनेस। ठीक है, ई कॉमर्स एज अ बिजनेस करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको सबसे पहले एक प्रॉस्पेक्ट चाहिए, एक ऐसा बंदा चाहिए जिसके पास स्टॉक पड़ा हो। ठीक है, जिसके पास स्टॉक जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में पड़ा हो और वो उसको यूज़ कर सके। मेरे ख्याल अदील का हो गया सिस्टम। जी अदील। हाँ जी जी अदील, सर, एच हाँ आ तो गया है एचपी आपका। ठीक हो गया। जी सर, तो आप करें कंप्लीट। अच्छा ठीक है, तो ई कॉमर्स को आप एज अ बिजनेस बेच सकते हो। पूरा बिजनेस जो आपको करना आता है वो बेच दोगे। तो वो बेचोगे कैसे आप? लाइक आपके पास जो है फॉर एग्जांपल एक ज्वेलरी वाला है फैसलाबाद में और उसके पास 2 करोड़ की ज्वेलरी पड़ी है। फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस, उसके पास कितने की ज्वेलरी पड़ी है? उसके 15-20 मिलियन का स्टॉक पड़ा है, पीकेआर का, 1.5 से 2 करोड़ का। अब आप क्या करेंगे? आप उसके पास जाएंगे और आप उसे कहेंगे कि यार ये जो तू काउंटर सेल करता है, जो तू अपनी दुकान के काउंटर से बेचता है, तो काउंटर सेल बोलते हैं ना, हम इसको डिजिटली स्टोर पे लगा देते हैं और स्टोर से लोग खरीदेंगे। ठीक है, आप उसको एक पूरा मॉडल बना देते हो यार, इस तरह से लोग स्टोर से खरीदेंगे। उससे फिर ये होगा कि तुम्हारी सेल भी, वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा और तुम्हारी प्रोडक्ट जो है वो, जो तुम एक गली मोहल्ले और एक सिटी तक महदूद हो, तुम पूरे पाकिस्तान तक तुम्हारा नाम भी चला जाएगा और तुम्हें एक एक्सपोजर मिलेगा और जिससे तुम्हारा बिजनेस की ग्रोथ कई एक्स हो जाएगी, कई गुना ज़्यादा हो जाएगी। तो वो आपको कहता है ठीक है, गुड, आप जो है वो मुझे बताएं मुझे क्या करना है। तो आप उसे कहते हैं आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ मुझे 30,000 रुपया देना है। उस 30,000 या 40,000 में मैं आपको बिजनेस बना दूंगा या बना दूंगी, पूरी टेक्नोलॉजी। उसके बाद आपने मुझे 15,000 महीने का देना है और मैं आपका बिजनेस चलाता रहूँगा या चलाती रहूँगी। तो ये एक पिच आपकी बन गई, बिजनेस पिच आपकी। दूसरा वे क्या हो सकता है कि आप उसके पास जाते हैं, यही सेम ज्वेलरी वाले के पास, आप उसे कहते हो यार तुम्हारे पास इतना सामान पड़ा है। पहला ऐसा वही रहेगा, अभी तुम काउंटर सेल कर रहे हो, छोटे एरिया में बेच रहे हो, इसको तुम जो है वो नेशनल लेवल पे लेके जा सकते हो, डिफरेंट सिटीज़ में लेके जा सकते हो। लोग घर से बैठ के ऑर्डर करेंगे। आजकल पेंडेमिक और कोरोना और इन चीज़ों का दौर है, वबाई दौर है, तो लोग बाहर निकलते भी नहीं हैं, तुम्हारी फिर भी सेल्स होंगी घर से ही। तो हम तुमको वो पूरी पूरी टेक्नोलॉजी डिप्लॉय कर देते हैं। वो कहता है क्या चार्जेस हैं? आप उसे कहते हो कि यार 30,000 40,000 चार्जेस हैं। लेकिन एक ऑप्शन ये, पहली ऑप्शन अगर आपने दे दी, अगर आपको थोड़ा सा डावाडोल लगे कि नहीं यार मुझे नहीं चाहिए, तो आप उसे सेकंड ऑप्शन दे सकते हो कि आप ऐसा करो, आप ये जो डिप्लॉयमेंट कॉस्ट है ना, ये आधी पे कर दो। मतलब 40,000 का तुम मुझे कर दो पे, अल्लाह आपका भला करे, कितना, 20,000। और जो 15,000 महीने का मुझे देना था वो ना दो, वो ज़ीरो कर दो। ठीक है, लेकिन मुझे बिजनेस या सेल में से शेयर दे दो, रेवेन्यू में से शेयर दे दो, अपने बिजनेस में से शेयर चाहे ना दो। अगर तुम्हारी लाख की सेल होती है तो उसका 10% मुझे दे दो या 20% मुझे दे दो। फिर बंदा इस साइड पे भी बिजनेस लॉक कर सकता है। तो ये सेकंड डील है जिसके ऊपर ज़्यादा लोग मानते हैं। उन्हें पता है यार उनका खर्चा कोई होना नहीं, जितना बेचेगा उसमें से अपना हिस्सा ले जाएगा। तो विन विन है ना उनके लिए, उनकी तो कोई खपत ही नहीं हो रही। एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। समटाइम्स हम लोग अगर अच्छा स्टॉक हो तो वो भी वेव ऑफ कर देते हैं कि यार स्टोर भी हम बना लेंगे, तुम कुछ भी ना दो। अगर फिर भी बंदा डावाडोल लगे तो फिर इसे कहोगे अच्छा यार तुम कुछ भी ना दो, पूरी टेक्नोलॉजी भी मैं बनाऊंगा या बनाऊंगी, पूरा स्टोर आपका चलेगा, फेसबुक एड्स आपकी चलेंगी, हर चीज़ होगी।
ठीक है, आपने बस जो भी सेल आए उसमें से मुझे कमीशन देना है। ठीक है, तो एक ये वे है, सही है। तो 2-3 अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं इसको चलाने की, बिज़नेस को, ई-कॉमर्स एज़ अ बिज़नेस, और इसको एज़ अ सर्विस बेचने की। ठीक है, ये हम एज़ अ सर्विस अब इसको बेच रहे हैं। एज़ अ सर्विस तब बेचेंगे जब वो आपको 40,000 फ्रंट में दे देगा और 15,000 महीने का देगा, तो नाउ यू सोल्ड योर स्किल ऑफ ई-कॉमर्स एज़ अ सर्विस। लेकिन जब आप उसके साथ शेयरिंग में आ जाएंगे तब ई-कॉमर्स एज़ अ बिज़नेस ही रहेगा। ठीक है, तब वो सर्विस तो नहीं बना, तब आप उससे पैसे काम करने के नहीं ले रहे, तब आप उससे अपने बिजनेस के पैसे ले रहे हैं जो आप उसको बिजनेस जनरेट करके दे रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 मॉडल्स हैं, एक पेड मॉडल है, एक पार्शियल पेड मॉडल है, और तीसरा बिल्कुल रेव शेयर मॉडल है। ठीक है, पेड मॉडल में आप पूरे पैसे चार्ज करते हैं, 40,000 टेक्नोलॉजी लगाने के ले लिए, 15,000 महीने का ऐड चलाने का ले लिया। उसकी जितनी सेल आए उसकी है, लाख की आए, करोड़ की आए, 10,000 की आए, वो उसकी है। दूसरा मॉडल ये है कि आपने उससे आधे पैसे लिए डिप्लॉयमेंट के, लाइक 15-20 हज़ार, और मंथली पैसे आपने छोड़ दिए। ठीक है, और आपने को पार्शल सा कट उससे साथ रख लिया 5-10% का। ठीक है, तो ये आपका है रेव शेयर मॉडल। ठीक है, और तीसरा इससे भी बड़ा रेवेन्यू शेयर या पार्टनरशिप मॉडल हम उसे कह सकते हैं कि आप ना उससे कोई पैसे टेक्नोलॉजी के ले रहे हो, ना मंथली ले रहे हो, सीधा सीधा उससे कट ले रहे हो बिजनेस का, यार इतने % मुझे देता रहे, मैं तुझे डिजिटली बेच के दिखाता हूँ। ठीक है जी, ये कुछ मॉडल्स हैं, और अदील आपके साथ कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि उसने किस तरह से फैसलाबाद के अंदर कितने कितने में ई कॉमर्स एज अ बिज़नेस को ई कॉमर्स एज अ सर्विस बेचा है। ठीक है, कि अदील को जो ई कॉमर्स एज अ बिज़नेस आता था उसको उसने किस तरह से लोगों के पास गया है, किस तरह से जाके वहाँ पे उसने बेचा है और क्या किया है। जी अदील, स्क्रीन भी जी शेयर सर। करोगे अपनी या ऐसे ही करना है? जी सर, मैं कर लेता हूँ। हाँ, करो करो। सर स्क्रीन शेयर होगी सर? अभी नहीं आई, आ जाती है। हाँ जी, आ गई। चलो करो कंटिन्यू। तो सर सबसे पहले तो ई कॉमर्स या कोई भी स्किल आपके पास है, आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है कि मुझे ये चीज आती है, मैं ये कर सकता हूँ। तो मैंने जो स्टार्ट लिया, मैंने अपनी माई मार्केट से स्टार्ट लिया कि मेरे पास जो मेरे फोन के अंदर कॉन्टेक्ट थे उनकी एक लिस्ट बनाई, उनमें से क्वालिफाइड अदील, प्रॉस्पेक्ट। अदील ये चेक करो, ये हुसाम का मैसेज आया। तो कहता है कि आज जो उसकी अर्निंग हो गई है $3.07 अमेजोन पे। जबरदस्त है। तो उसने अभी माशाल्लाह शुरू किया है जिस तरह से हमने पढ़ा था यूट्यूब वाला। जी तो अब उसकी जो जी है जी। वो सेल्स आना शुरू की हो गई। ठीक है जी, आप क्लास के लिए मोटिवेशन है, ये भी आप में से ही एक है जिसने काम शुरू किया है अभी से, और उसको जो है वो अमेज़ोन के ऊपर सेल आई है। ठीक है, तो सीखें, इनसे भी पूछें ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, मिलजुल के सब लोग काम करें और एक्शन लें, साथ साथ वो चीज़ें करते जाएं। आज का जो लेक्चर है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारा काम हो सकता है। अभी जो ई कॉमर्स एज अ सर्विस अदील अपना एक्सपीरियंस बताएगा, वो सिर्फ क्लॉथिंग मार्केट तक महदूद नहीं है, आप सब्जी वाले को भी लेके आ सकते हो। ठीक है, आप इवन बिल्कुल। जो है मीठे पान भी बेच सकते हो ऑनलाइन, ठंडे। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो, इसमें कोई लिमिट नहीं है किसी भी सर्विस की, किसी भी चीज़ की। जी ठीक है, डील करें, कंटिन्यू करें। सर मेरे पास अप्रोक्सीमेटली जो थे वो तकरीबन 700 प्लस कॉन्टैक्ट थे। उनका मैंने उसमें से नहीं, क्वालिफाइड आप अदील इन प्रॉस्पेक्ट उठाया। इनको ही एड्रेस करो और शुरू से स्टार्ट वैसे ही करो, सही है। मैं माइक ऑफ कर दूँ। ठीक है, ठीक है। तो उसका मैंने एक छोटा सा ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप का एक मैसेज क्रिएट किया और सबको फॉरवर्ड कर दिया। तो उसमें से लोगों ने मुझे कांटेक्ट करना शुरू किया। तो बैच 1 के अंदर ही मेरा फर्स्ट ऑर्डर जो था, जो मुझे इस मैसेज से, एक सिंगल मैसेज से मिला, वो $300 का था। तो उनकी फेसबुक एड कैंपेन चलानी थी। ठीक है, और वो तब से शुरू है और आज तक उसका मुझे फल मिल रहा है। अभी मैं आपसे हमने स्टार्ट में डिस्कस किया, मुझे कॉल आ गई थी तो मैं उसमें बिजी हो गया था। 3 बजे उनसे अपॉइंटमेंट है और मीटिंग है उनसे, और ये पेज है उनका, ये दुबई के हैं। तो तकरीबन 1.25 लाख के करीब इसके ऊपर जो है लाइक्स हैं। तो इनका स्टोर
और इनकी कैंपेन सारा कुछ ई कॉमर्स रिलेटेड को मैनेज करना है। तो आपने सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना होता है। एक और छोटा सा मोटिवेशन के लिए मैं शेयर करता हूँ कि मैं गया ग्लासेस की शॉप के ऊपर, आई कॉन्टेक्ट इसका लेंस का सोल्यूशन लेने के लिए। तो उसने मुझे कहा कि आप क्या करते हैं। तो मैंने कहा कि अब ये बंदा ना फंस गया है। तो मैंने उसको कहा कि मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ। उसने मुझे पूछा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती, कैसे होती। तो मैं ले बनने उसका क्लाइंट गया था, लेकिन वो मेरा खुद का क्लाइंट बन गया। तो सबसे पहले आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है। तो इसमें मेरे पास डिफरेंट क्लाइंट्स हैं जो चल रहे हैं। तो जैसे सर ने बताया कि हम एज अ सर्विस भी अपना ई कॉमर्स को सेल कर सकते हैं, एज अ बिजनेस भी। ये एक स्टोर बनाया, स्टोर बनाने का जस्ट सिर्फ स्टोर बनाने का मैंने इस क्लाइंट से 40,000 चार्ज किया है। और इसके ऊपर मैंने कुछ नहीं किया, थीम लिया, उसकी प्रोडक्ट ऐड दी, सिंपल बस, और कुछ नहीं किया। और इसकी एड जो मैं रन कर रहा था उसके ऊपर मैं इससे 30,000 प्लस जो चार्ज कर रहा था पर मंथ। तो इसके डिफरेंट अपने पेजेस थे। एक सर ने मॉडल आपसे डिस्कस किया कि आप अपनी सर्विसेज जो है वो वेव ऑफ कर देते हैं। आप कहते हैं ठीक है मैं अपनी सर्विसेज देता हूँ, बिजनेस तुम्हारा है। तो ये एक बिजनेस है, इनके साथ एज ए मैं पार्टनरशिप के ऊपर वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, इनकी जो टोटल ऑनलाइन सेल होगी उसके ऊपर मेरा 8% जो है, सेल के ऊपर 8% मेरा अपना शेयर है। तो आप अपने जो सर्विसेज हैं उसको एज अ बिजनेस भी सेल कर सकते हैं और एज अ सर्विस भी। लेकिन जैसे सर ने बताया कि हमें जो है अपनी सर्विसेज जो है वो सेल करनी है। हम इन्वेस्टमेंट के हवाले से पार्टनरशिप से थोड़ा सा अवॉइड करें। आप कहें कि मैं अपनी सर्विसेज दूंगा और तुम्हारी प्रोडक्ट होंगी, तो उसमें प्रॉफिट शेयरिंग कर लेंगे। वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो ये तो थी मेरे अपना वर्किंग का वे, जैसे मैंने स्टार्ट किया और अभी तक कर रहा हूँ। इससे रिलेटेड कोई आप लोगों का क्वेश्चन है तो वो पूछिए। अदील कोई विजिट्स वगैरह भी किए मार्केट के, वो भी स्ट्रेटजी है तो वो इनके साथ शेयर करो, जैसे एसएन और आप करते थे शुरू में, जो लोकल क्लाइंट्स आपने कोहिनूर से लिए थे। इधर इसमें हमने जो कॉन्टैक्ट थे हमारे पास, फिर उनके आगे नेक्स्ट कॉन्टैक्ट से उनके पास विजिट किए थे। तो उसमें ये स्ट्रेटजी थी कि बैकएंड पे जो थे हम दो लोग थे, बैकएंड पे मैं चीज़ों को देखता था और मेरे साथ एक पार्टनर थे एसन, वो मार्केट विजिट करते थे। उसमें ये होता था हम एक मार्केट में एंटर होते थे, फिर उस मार्केट में ये एक क्लाइंट के पास है लेकिन हम 3-4 क्लाइंट मिल जाते थे। सही है, वो चाहे ठीक है। कपड़े की है, चाहे अपना कोई भी मार्केट है, तो इस तरह फिर हम वर्किंग करते थे। हम्म, सही हो गया। अच्छा, ये कुछ पूछ रहा है फरहान अंसारी, डिस्क्रिप्शन क्लाइंट देता है, ये क्या? ये कंटेंट सारा क्लाइंट ने प्रोवाइड करना होता है। हमारे लोकल थोड़ा सा इशू ये होता है कि उसके पास कंटेंट इतना नहीं होता है, तो फिर उसमें भी हमें उसकी हेल्प करनी पड़ती है। अकाउंट उसके पास प्रोडक्ट होती हैं लेकिन उसकी इमेजेस नहीं होती, तो स्टोर के ऊपर तो इमेज लगेंगी, एज इमेज की चलेगी। तो फिर हम उसे फोटोग्राफर की अरेंज करके देते हैं। ये जो स्टोर है, मैं आपको इस स्टोर सारे स्टोर की फोटोग्राफी हुई है और फोटोग्राफर हमने अरेंज करके दिया था। 30,000 में उसको सारी उसकी जो है वो फोटोग्राफी दी थी। तो तो ये फिर अदील, ये हमें कहाँ का है क्लाइंट? ये सर गैलेक्सी मॉल के बेसमेंट में इस्माइल इंटीरियर। अच्छा अच्छा, वो है, ओके। ये नेशनल फर्नीचर भी इनका ही है, सामने उसके बिल्कुल प्लाजा है। अच्छा, इनसे क्या 1% ले रहे हो? सर सेल का 8%, ऑनलाइन सेल का। ठीक है, परफेक्ट, बहुत है। अच्छा, ग्रुप का पूछ रहे हैं। ग्रुप जो मैंने बनाया था ना, वो मेरे पास जो कॉन्टेक्ट थे मेरे फोन लिस्ट में, ठीक है, मेरी माई मार्केट जो थी उसमें से मैंने देखा कि उसमें से क्वालिफाइड प्रोस्पेक्ट कौन से हैं जिनके बिजनेस हैं, जिनके साथ मैं काम कर सकता हूँ। तो उनका एक मैंने ग्रुप बनाया था, व्हाट्सएप ग्रुप। तो
उसमें फिर मैंने एक मैसेज बनाया डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड क्या होती है, उसके बेनिफिट क्या होंगे, तो वो फिर मैंने ब्रॉडकास्ट कर दिया। तो उससे फिर लोगों ने मुझसे कॉन्टेक्ट किया। सही हो गया। ग्रुप बनाने का पूछ रहा है ना कि ग्रुप आपने बनाया कैसे? ब्रॉडकास्ट ग्रुप वो तो आपके हाँ। व्हाट्सएप में के अंदर ऑप्शन होती है। व्हाट्सएप में ऑप्शन होती है ना। अच्छा, नीचे और सवाल है, वो भी देखो। बीसीएम मैरी। हम और कहाँ करनी है आपने? एक है सिंगल प्रोडक्ट की, एक है बल्क के अंदर करनी है। हम्म अच्छा, किस चीज़ के बारे में पूछा है इन्होंने? सर लोकल अगर प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट करनी है तो एज ए सर्विस अच्छा, कैसे हम प्रोवाइड करें। हम्म, ठीक हो गया, सही है। अच्छा देखिए, अदील ने भी आपको जो अपना एक्सपीरियंस बता दिया। अदील, ऑन एवरेज आप जो ई कॉमर्स सोल्यूशन बेचते थे, क्या प्राइस लेते थे क्लाइंट से? सर 30+। 30,000 उसमें में आप सिर्फ उसको? स्टोर, सिर्फ स्टोर। स्टोर, सही है। जी। ठीक है एड जी, के सब लिए लोग सर सुन लें। 25+ और अच्छा। 30-40 के ग्रुप। सर उसमें मैं एक इनको दिखा भी देता हूँ। हशकैट का भी पेज मेरे पास है, उनकी भी हमारा फैसलाबाद का ब्रांड है, उनकी भी जो एड्स है वो मैं ही रन करता हूँ। तो ये उनके हम्म, साथ एग्रीमेंट मेरा हुआ है। हर्ष कैड के साथ? जी हशकैट। हाँ ये जी, क्या इनसे एग्रीमेंट है? 30,000 पर मंथ चार्ज कर रहा हूँ। और अच्छा। इसमें जस्ट मैंने उनको जो है रीच देनी है उनके ब्रांड को, और पेज लाइक्स की कंपेन, सिर्फ दो काम करने हैं। और हम नेक्स्ट जब फेसबुक एड्स को पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि ये कितने आसान काम है, कितना टाइम लगता है उनको करने में। तो उसके मैं हम्म, 30,000 पर मंथ उनसे चार्ज कर रहा ज़बरदस्त। अच्छा जी, ये अदील आपके सामने एक ज़िंदा मिसाल है ऐसी ई कॉमर्स सर्विसेज को बेचने की जो हमने पढ़ी हैं। और अदील, कुछ अपनी स्टोरी भी बताओ कि जब बेरोज़गार में आए थे तब स्किल लेवल क्या था और उसके बाद आप इस लेवल तक कैसे पहुँचे हो? क्या-क्या किया आपने? हूँ। जी सर, उससे पहले बहुत ज्यादा चीजें मैं एक्सप्लोर कर रहा था, लेकिन वो हुँ, इंग्रेडिएंट मुझे मिल रहे थे, रेसिपी नहीं मिल रही कि हुँ, कौन सी चीज कब करनी है, कैसे करनी है और कितनी करनी है। तो उसमें सही है। मैंने उस वक्त भी शेयर किया था कि एक कोर्स मैंने प्रीमियम कोर्स बाय किया था $997 का। तो उस हुँ, वक्त जो हुँ, मैंने पे किया था पाकिस्तानी 1,07,000 रुपये थे, सही लेकिन है। मुझे फिर भी कोई समझ नहीं आई। अच्छा। तो ये नहीं कह लें कि जीरो अर्निंग थी उसके बाद भी। तो हुँ, जब हुँ, ई रोजगार ज्वाइन किया तो फर्स्ट क्लाइंट मेरा $300 का था, और सेकंड क्लाइंट ड्यूरिंग कोर्स मेरा $1,000 का था। ऐसे ही है माशाल्लाह, ऐसे ही है। तो तो बस अब उसके बाद देखें, फिर बस बाकी सबको भी थोड़ी मोटिवेशन लेनी चाहिए कि जैसे अदील है माशाल्लाह, ये 2-3 साल हो गए हैं आपको कोर्स किए हुए? मुझे 3.25 साल हो गए। पौने 3 साल हो गए इनको माशाल्लाह। तो ये नवंबर पौने दो तीन हजार साल सत्रह में में, शुरू किया। हाँ, इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि ये हशकैट ब्रांड है या इस्माइल वाले हैं या जितने भी हैं जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उनको सर्विसेज दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, ठीक है। और वो सर्विसेज क्या दे रहे हैं, कोई ऐसी रॉकेट साइंस अदील को मैंने अलग से नहीं पढ़ाई, ठीक है। वो मैंने पूरी क्लास को सेम चीज़ें पढ़ाई थी, ठीक है। अदील नहीं है, और भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, एहसन है या और लोग हैं, वो लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं लोकली। तो ये सब लोग जो है यहीं से यही चीज़ें सीख के आगे गए हैं जो आपको सिखाई गई हैं, और वही चीज़ें आपको समझाई जा रही हैं विद प्रैक्टिकल थिंग्स। कि कोई थियरेटिकल चीज़ तो नहीं आपको हम बता रहे कि यार ये सीख लो, इससे 30,000 रुपये कमा लोगे महीने के। ये आपके सामने कॉन्ट्रैक्ट खुला हुआ है डील का, ठीक है, कि उसने 30,000 का कॉन्ट्रैक्ट किया। तो ये चीज़ें हैं कि प्रैक्टिकली इंफॉर्मेशन आपको जो दी जा रही है वो इस तरह से एप्लीकेबल है कि बड़े बड़े ब्रांड्स आपको जो है वो अपने साथ लेने को तैयार हो जाएंगे जब आप उनके साथ काम करेंगे। आपके पास ये स्किल होगी, आप जब आप उनको जाके बताएंगे ना कि जी मुझे ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी भी आती है, मुझे फेसबुक ऐड भी आती हैं, मुझे ऑर्डर मैनेजमेंट भी आती है, मुझे ऑर्डर जनरेट करना भी आते हैं फेसबुक से, तो सवाल ही पैदा नहीं होता बंदा आपको कहे जा यार अपना काम कर, ठीक है। तो सर ये वो आपको, सर्विसेज का बताइएगा, इसको कितनी देर लगती है अगर हमने रीच की कंपेन चलानी और लाइक की कंपेन चलानी है?
मुझे पता है कि 1 क्लिक जॉब है, कोई लंबा काम नहीं है, घंटा लग जाएगा, बड़ा बंदा स्लो है तो। बहुत ज्यादा सर, 10 मिनट लगते हैं उसको 10 एक मिनट वीक में। में, एक वीक में 10 मिनट का काम है ये डील जो करता है, और उसका 30,000 हमसे लेता है। तो बात करने की ये है कि ये भी तो फैसलाबाद में ही उसको क्लाइंट मिला है ना, वो ये कोई अमेरिका के क्लाइंट की हम बात तो नहीं कर रहे। लोकली भी हमारे पास ऐसे लोग मौजूद हैं जो अच्छा पे कर सकते हैं, सिर्फ उसको जिसको इस चीज़ की समझ है, जो उनको जाके अच्छा गाइड करता है। ठीक है, मैंने उस दिन फेसबुक पे स्टेटस भी लगाया था, शायद आपने पढ़ा है कि नहीं। उसमें मैंने लिखा था, यू डोंट गेट व्हाट यू डिजर्व। ठीक है, यू डोंट गेट व्हाट यू डिजर्व, यू गेट व्हाट यू निगोशिएट। सही है, आपको वो नहीं मिलता जिसके आप हकदार होते हो। बिजनेस की बात हो रही है, बाकी अल्लाह वाले मामला तो वही हैं जिसके आप हकदार हो, जो ਤੁਹਾਡੇ करतूत है वही मिलेगा। ठीक है, लेकिन बिजनेस के हवाले से अगर आप बड़े स्किलफुल हैं और आप एक्सप्रेसिव नहीं हैं, आप बोलते नहीं हैं, आप डिस्क्रिप्टिव नहीं हैं, आपके लोगों को समझ नहीं आती कहना क्या चाहता है, तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला। सही है, यू डोंट गेट व्हाट यू डिजर्व, यू गेट व्हाट यू निगोशिएट। तो बिजनेस की टेबल पे अगर आप चुप करके बैठे रहेंगे और आप कहेंगे यार मैं मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, मुझे ये मिल जाना चाहिए, इनसे वो नहीं मिलेगा, जब तक आप उनसे निगोशिएट या बहस नहीं करेंगे या उनको समझाएंगे नहीं मुझे क्या आता है। ठीक है, तो ये बिजनेस की कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, उन टर्मिनोलॉजीज को फॉलो करें, और जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं इनको आप किसी के पास भी जाके टेस्ट कर लें। मैंने आपसे कहा था अपनी एक डोमेन होस्टिंग लें, अपनी एक वेबसाइट बनाएं जो आप एज अ सैंपल दिखा सकें किसी को, उस पर ऑर्डर आता है नहीं आता अलग बात है। आप जब उसके ऑफिस में बैठे होंगे उसको कहेंगे यार अपने मोबाइल पे ज़रा मेरी वेबसाइट खोलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। आपको क्या लगता है कि जो इनामुल हक मंसूर है वो बड़ा क्लाइंट कैसे पकड़ता है? ठीक है, मैं अगर एक बड़े क्लाइंट के साथ बात कर रहा हूँ जिसका डेली का स्पेंडिंग $300-500 या $1,000 है, और वो कहता है डू यू नो अबाउट ई कॉमर्स, तो मैं कहता हूँ जस्ट ओपन epicvoo.com एंड सी व्हाट वी हैव डन। ठीक है, तो वो जब देखता है ना कि यार एपिक वो कि वो वाह ये स्टोर आपका है, तो मैं कहता हूँ ये स्टोर नहीं है, दिस इज अ सोल्यूशन, ये हम एज अ सोल्यूशन बेचते हैं, स्टोर और है। फिर मैं उसको स्टोर भी दिखा देता हूँ कि ये देखो स्टोर देखना है, गो एंड सी autox.tk एंड वी आर जनरेटिंग लाइक 1 million सेल्स पर डे समटाइम्स। ठीक है, कभी कभी हम मिलियन पर डे पे भी चले जाते हैं, नॉर्मली 50,000 से 1 लाख रुपए की पर डे की सेल है। तो जब उसके सामने ये चीज़ें खुलती हैं फिर वो कहता है हाँ यार लेट्स वर्क टुगेदर। ठीक है, तो वो तो है एक बहुत हाई एंड क्लाइंट की पिच। आप जहाँ पर जा रहे हो, आप एक सिंपल दुकान वाले के पास जाके ये कहो ना मुझे ये आता है और ये मैंने स्टोर बनाया है, उसके लिए इतना ही बहुत है, उसको कोई नंबर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही है दिल। जी बिल्कुल सर। सर बाकी इन्होंने शॉर्टकट कोई भी नहीं पढ़ा, इन्होंने प्रॉपर एक चीजें पढ़ी हैं। आप हाँ जी। एजेंसीज की एड देखेंगे वो भी फेसबुक की पॉलिसी के मुताबिक नहीं है। सर नॉर्मल हम्म। एक फेसबुक की पॉलिसी है कि आपकी इमेज के ऊपर 20% से ज्यादा टेक्स्ट ना हो, हाँ जी, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही एजेंसी की एड चल रही है वो भी है। माशाल्लाह चला रहे हैं, उसके वो ऊपर तो अभी रीच हम, कम हो जाती है ना सर। हाँ अभी हम पढ़ने लगे हैं ना, जब फेसबुक ऐड पढ़ेंगे तो मैं इनको इमेज ओवरलेज वो सारा इनको हमने करवाना है। तो वो जो सर चीज़ है वो ये नहीं पढ़ेंगे ना कहीं और। बिल्कुल। क्या कह रहे थे और? जी सर, इनको जस्ट एग्जांपल पे आप लोग जो कर रहे हैं वो मार्केट में बहुत कम लोग कर रहे हैं। लोग एड कैंपेन भी चला रहे हैं बिजनेस की भी, लेकिन बिजनेस सेटिस्फाइड नहीं है उनसे ना। तो आपके हाँ लिए बिल्कुल। बहुत बड़ी मार्केट है, कंपटीशन आपके लिए कम है। हम्म। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं इनको आप लोग वही एक फुल फ्लेज बिजनेस के तौर पे लें। हमने अभी तक पहले जितनी चीज़ें पढ़ी हैं वो ऑनलाइन बिजनेस था। यूट्यूब से पैसे कमा लें, चैनल बना लें, फाइवर बना लें, वेबसाइट बना लें, अमेजोन पे चले जाएं, एड्स से कमा लें। ठीक है, डेली लाइफ कीवर्ड्स पकड़ लें, बर्थडे विशेस ये वो कीवर्ड्स पकड़ लें, ये सारे का सारा जो हमने पीछे पढ़ा है वो टोटली हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन है। ठीक है, दिस वन पर्टिकुलरली इज हाउ टू मेक मनी ऑफलाइन। ये वो काम है जो लोगों को दिखेगा, ये वो काम है जो आपके बहन भाई को दिखेगा, ये वो काम है जो आपके कजन्स को, आपके मदर फादर को दिखेगा कि ये मेरा मुंडा मेरी कुड़ी कुछ कर रहे हैं। ठीक है, ये ऑफलाइन निगोशिएशंस हैं, ये ऑफलाइन चीज़ें हैं। आप कहते हो कि यार शायद अब आपको नहीं अंदाज़ा है, ग्लासेस की बात हुई थी तो आई ऑन अ बिजनेस इन लाहौर। ठीक है, उसमें मेरे कुछ छोटे से शेयर्स हैं आइजर के नाम से।
तो अब वहाँ पर एक फुल फ्लेज बड़ी कॉर्पोरेट लेवल की शॉप है, सही है। और जब कोई मेरा फ्रेंड कोई जाता है वहाँ पर जोहर टाउन में, तो मैं उनको फ़ोन कर देता हूँ कि यार ये अपना ही कस्टमर है, इसको ज़रा देख लेते हैं। तो उनसे ज़रा फीस वगैरह नहीं लेते, कुछ से कम लेते हैं। तो बात ये है कि जब आप ऑफलाइन बिजनेस में आएंगे ना, फॉर एग्जांपल अदील का कोई कज़न जाता है, वो कहता है यार मैं ज़रा यहाँ पे आया हूँ, तो इस्माइल वालों से मैंने कुछ लेना था, तो यार ज़रा इन्हें क्या ही दो, आप इनके लिए काम करते हो, ठीक है, या आपकी इनके साथ लाइक से लाइक है, तो अदील कहेगा हो सकता है कुछ छोड़ दें उसको। तो ये जो चीज़ है ना, ये ऑनलाइन बिजनेस से नहीं आएगी। ये जो रिस्पेक्ट फैक्टर आपको मिलेगा, ये तब मिलेगा जब आप ई कॉमर्स को एज अ बिजनेस या एज अ सोल्यूशन सर्विस जाके बेचेंगे। तब आपका एक नेटवर्क बनेगा मार्केट के अंदर, तब लोग आपको जानना शुरू होंगे। तब आप जब आप अदील अपनी फैमिली या कज़न्स के साथ इस्माइल वाले के पास जाएगा, तो वो एक अलग तरीके से इसको मिलेंगे, कस्टमर से अलग होके, ठीक है। इसी तरह से जब आप किसी को स्टोर चला रहे हैं और आप अपनी फैमिली को वहाँ पे लेके जाते हैं शॉपिंग करवाने, तो वो एक अलग आपको वीआईपी कल्चर मिलेगा। तो ये जो हमने पढ़ा है, ये इसमें पैसे भी हैं और इसमें रिस्पेक्ट भी है, और ये ऑफलाइन भी है, और ये आपके घर और फैमिली वालों को दिखता भी है कि कुछ कर रहे हैं। क्यों दिल, ऐसी चीज़ें हैं कि नहीं इसमें? ऐसी है बिल्कुल सर। मैं इसमेल वालों के पास हूँ या ना हूँ, मेरा हाँ कोई हाँ, फ्रेंड चल रहा है, कोई रिलेटिव चल रहा है, तो जो प्रोटोकॉल मुझे मिलता है वो ही उनको मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये चीज़ें जो हैं, ये बहुत मैटर करती हैं। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं इन सब चीज़ों में। वैसे तो कई बंदे कश्मीर की वालों के पास भी चले जाते हैं कि मैं इनाम साहब का भाई हूँ याद है? सर आपका रेफरेंस तो कई जगह चलता है। यहाँ पर चलें, बात हो रही है तो कर ही लेते हैं। कश्मीर की वालों का ना एक आईटी सेटअप भी है, ये रेजेंसी प्लाजा में। तो वहाँ पर मेरा एक स्टूडेंट, मतलब वहाँ पे कोई बंदा गया और उसने मुझे ना उसका जो हेड है उसका फ़ोन आया, फरहान का। तो कहता है इनाम साहब कैसे हैं आप? मैंने कहा मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाओ ठीक ठाक हो। कहता है वो मैंने आपसे पूछना था कि खिदमत में कोई कमी तो नहीं रही। मैंने कहा कौन सी खिदमत? कहता हूँ कल आपके भाई आए थे हमारे ऑफिस, तो हमने उनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया और हर जगह लेके गए हैं और खाना वाना ये वो। तो मैंने कहा मैं पूछ लूँ कोई कमी तो नहीं रह गई। तो मैंने उसे कहा "ओ भाई ये एक मिनट ठहर, मेरा तो भाई कोई नहीं है, मेरा मैं घर तो भाई कोई नहीं। हाँ, मैं कहा मैं अकेला हूँ, मेरा तो भाई कोई नहीं, वो मेरा केड़ा भरा आ गया, मैं कहा सानू भी मिलाओ मैं अपनी अम्मी को दिखाऊं कि एक बच्चे आज ठीक है। तो पता चला बाद में, तो मेरा एक स्टूडेंट है, उससे जाके कहा कि इनाम भाई है मेरे। तो उसको वो सारा प्रोटोकॉल मिलता रहा, और वो कहता है रियली आपका भाई नहीं है? मैं कि नहीं। वो बेचारा, चलो बहरहाल उनकी मेहरबानी कि उन्होंने सिर्फ नाम की बेस पे इतना प्रोटोकॉल दिया, और अगले दिन फ़ोन करके पूछ रहे कि कोई कमी तो नहीं रहेगी, ठीक है। तो बात ये है कि ये प्रोटोकॉल्स आपको मिलते हैं जब आप अल्हम्दुलिल्लाह आप मार्केट में एक अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। अब कश्मीर की और ये ओए होए चिप्स और ये सारा पूरा वो उनके पास ही है ना, एक ही ब्रांड है। तो उस ऑफिस में जाके अल्लाह का शुक्र है कि वो इतनी इज्जत लेके आया, और उस ऑफिस का हेड मुझे फ़ोन करके कह रहा है कि कोई कमी तो नहीं रहेगी। अगर वो मुझे ना फ़ोन करता तो वो पता नहीं कितनी कितनी देर वहाँ पे मज़े लेता जाता जाता रहता। तो बिल्कुल। खैर मैंने उसको, अदील आपको शायद अंदाज़ा नहीं है, मैंने उसको दोबारा फ़ोन करके भी नहीं कहा कि तुमने ये गलत किया। मैंने उसको कुछ नहीं कहा, जिस बंदे ने जाके मेरा नाम लिया था, ठीक है, मैंने उसको कुछ नहीं कहा। मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं, खैर। लेकिन अब फरहान और उनको तो पता चल गया ना कि हाँ जी। इनका नहीं था, वो वैसे ही आया था और वो अपनी अकीदत में कह रहा था मेरे भाई ने। सही। अच्छा जी, सईदा आमिना कह रही हैं सर स्टोर पे फर्स्ट टाइम हम प्रोडक्ट अपलोडिंग करेंगे एंड नेक्स्ट टाइम स्टोर ओनर खुद प्रोडक्ट अपलोड करेगा। हाँ भी डील इस पे रोशनी डाल के आप सिस्टम होता है। एक तो दो सर, तीन मॉडल है, आप बताओ आप क्या करते थे? सर इसमें दो तरह होता है कि एक तो ये है कि उसने हमें कहा कि स्टोर आपने डेवलप करके देना है, तो छोटा सा हम उसको ट्यूटोरियल बना के देते हैं कि तुमने प्रोडक्ट कैसे अपलोड करनी है, बाकी किसी चीज को नहीं छेड़ना। तो एक होता है कि वो कहता है कि मैनेज भी तुमने ही करना है, तो फिर हम उससे पर मंथ मैनेजमेंट के चार्जेस ले रहे होते हैं, वो मिनिमम ही होते हैं 10,000 15,000 ले रहे होते हैं। उसमें उसकी इतनी प्रोडक्ट तो होती नहीं है, तो हम्म, महीने की कोई
15 प्रोडक्ट हो गई, 50 हो गई, तो वो इतना भी काम नहीं होता। उसमें मेरा पर मंथ से मिनिमम चार्जेस लेते हैं। सही है। अच्छा, हमें ना ऐसा है कि मैं कुछ इसमें ऐड करता हूँ। समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ स्टोर ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ एक प्रोडक्ट है और पिछले 5 साल से एक ही बेच रहे हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे स्टोर होते हैं जिनकी प्रोडक्ट डेली या वीकली चेंज हो रही होती है। तो डिपेंड करता है बिजनेस कैसा है। अगर तो बिजनेस ऐसा है जिनकी प्रोडक्ट में वेरिएशन बहुत कम है, बहुत गिनी चुनी वेरिएशन है और बस जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वही बेच रहे हैं, तो फिर तो कोई ऐसी मसला मसाइल नहीं होता। फिर हम उनको सिखा देते हैं कि यार कभी कोई स्टॉक में कम हो जाए तो यहाँ से जाके तुमने आउट ऑफ स्टॉक कर देनी है, और कभी कोई प्रोडक्ट तुमने अगर डाउन करनी हो यहाँ से जाके पब्लिश से ड्राफ्ट कर देनी है और यहाँ से दोबारा पब्लिश कर देनी है। तो ये 2-3 छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम उनको सिखा देते हैं। कुछ स्टोर हैं जैसे बम्बिनो स्टोर है बी ग्राउंड में, या कोई डिपार्टमेंटल अल्फतेह स्टोर है, कोई और चेजअप है। इस तरह के स्टोर के साथ आपका स्टोर शॉप बन गई। यहाँ तो इन्वेंट्री थाउजेंड्स में है, यहाँ तो आपको डेली बेसिस पे बेपनाह चेंजेस करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर फिर डील डिफरेंट होती है। सही है। ये तो मैं बहुत अपर लेवल और बहुत लोअर लेवल बता दिया ना, दरमियान में भी कुछ चीज़ें होती हैं कि जिनके वीक में प्रोडक्ट चेंज हो रही है। जैसे रेप्लिका के स्टोर्स हैं, कपड़े जो बेचते हैं लोग, इनके डिज़ाइन ही चेंज होते रहते हैं, इनकी इन्वेंट्री सेम रहती नहीं है, ठीक है। इनकी इन्वेंट्री आपको हर 15-20 दिन बाद नए सूट डालने पड़ते हैं, ऐसी है डील। जी बिल्कुल सर। हाँ, क्योंकि उनके डिज़ाइन निकल जाते हैं ना, वो जब ख़त्म हो गया स्टॉक से फिर आपको नया डालना पड़ेगा। तो इस तरह के बिजनेस के साथ आपको फिर और तरह से डील करनी पड़ती है। तो डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट की सस्टेनेबिलिटी कैसी है, वो सस्टेन करती है मार्केट में, या वो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आती है प्रोडक्ट और फिर वो एक्सपायर हो जाती है। तो फॉर सर एग्जांपल प्रोडक्ट आप, वैल्यू के ऊपर भी होता है हाँ हाँ कि हाँ, प्रोडक्ट वैल्यू कितनी है। अगर तो वो पर मंथ चार्जेस बताएंगे तो वो कहेगा कि ये तो मेरे ऊपर मंथली चार्जेस और बर्डन पड़ जाएगा। जैसे आपने रेप्लिका का बताया, तो हम कोशिश करते हैं कि ये खुद ही करे। हाँ, अब जैसे ही ऐसे इस्माइल है तो इसकी अपना ज्यादा लग्जरी प्रोडक्ट है, और इधर सही आके है। क्लाइंट वैसे भी बार्गेनिंग करता। तो हम्म, इस तरह से फिर हम कर रहे थे, ठीक है भी हम तुम्हारा स्टोर भी मैनेज कर देंगे। सही हो गया, ठीक है। हाँ बिल्कुल, फेयर इनफ। मैं यही कह रहा हूँ कि ये आपने देखना होता है कि आप किस तरह ईजी हैं, ठीक है। जिस तरह आप ईजी होते हैं उसके मुताबिक आप उसको लेके चलते हैं। और अगर तो प्रोडक्ट, इसको प्रोडक्ट की सस्टेनेबिलिटी कहते हैं, या उसकी ये कहते हैं कि प्रोडक्ट कितनी देर तक अपने आप को मार्केट में रखती है। फॉर एग्जांपल, आप जो है वो बेबी डायपर्स बेच रहे हैं, वो प्रोडक्ट कभी निकलेगी बाजार आपके स्टोर से? कभी भी नहीं निकल सकती। एक दफ़ा डाल दिए तो मेरे ख्याल 10 साल तो बिकती रहेगी, क्योंकि उसमें तो कोई चेंजेस आने नहीं। वही जो स्मॉल मीडियम लार्ज डाल दिया वही रहना है, ठीक है, वही डायपर्स है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे आपने जो है कुछ घरेलू आइटम्स डाल दी, जैसे सर्फ एक्सल है आपका, ये जो लेमन मैक्स सोप है बर्तन धोने वाला, ये आपका कुकिंग ऑयल है कश्मीर या कोई। तो ये अगर आपने चीज़ें डाल दी हैं, ये तो आपको बार बार निकालनी तो नहीं पड़ेगी स्टोर से, ये तो रहेंगी। इनका तो सिर्फ स्टॉक डालना है, स्टॉक के अब स्टॉक में है या अब नहीं है। तो कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जो डेली लाइफ और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स होती हैं। कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि एक बंदे ने 1000 पीस की लॉट उठाई है, वो 1000 पीस ही हैं बस। वो एक दिन में बिक गए तो ख़त्म, वो हफ्ते में बिक गए तो ख़त्म, उसके बाद उसकी जगह नई प्रोडक्ट डाल दी आपने। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं। हाँ भाई, कोई और सवाल? तो सर ये व्हाट्सएप ग्रुप का पूछ रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में ना दो ग्रुप्स होते हैं, दो टाइप्स होती हैं। एक तो होते हैं नॉर्मल ग्रुप जो आप बनाते हैं, उसमें आप मेंबर्स ऐड करते रहते हैं। वो वाला ग्रुप नहीं बनाना। ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाना है जिसमें आपका 1 बाय 1 सेपरेट हर एक को मैसेज आएगा। उसमें दूसरे बंदे को कॉन्टेक्स्ट का पता नहीं होता कि इसने और किस किस को मैसेज किया है। ओके। बाकी स्मॉल सिटीज में, हर सिटी में आप सर्विस दे सकते हैं। और तो अच्छा, ऐसे इसमें है ना व्हाट्स, फोटोग्राफर से रिलेटेड जो है। जी सर। हाँ हाँ, बताओ बताओ। फोटोग्राफ अगर तो आप खुद मैनेज सकते हैं ना, तो आप इजीली, आपके पास जो मोबाइल है ना, इससे भी बहुत अच्छी फोटोग्राफी हो जाती है। अगर आप देखते हैं कि मेरे पास काम बहुत ज्यादा है, तो आप मैनेज नहीं कर सकते फोटोग्राफी, फिर आप कोई फोटोग्राफर मार्केट में से हायर करके
उनके साथ कॉन्टेक्ट करवा लें, डील वो खुद ही कर लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, ये नफीस सीमा कह रहे हैं कि सर ये सर्विस जो है वो स्मॉल सिटी डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा में हो सकती है, और शेखुपुरा वाले ने स्मॉल ना कह देंगे भाई, वो बड़े डाटे लोग हैं, वो भी गोली शोली खा लोगे। शेखुपुरे वाले तो उनके मॉडर्न है बड़े, और वो भी स्मॉल नहीं है। वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं और बड़ी ज़बरदस्त शॉप्स हैं, तो आप वहाँ पर भी कर सकते हो। इवन लोग गांव में करते हैं, ठीक है। मतलब मैंने कुछ गांव में भी लोग देखे हैं जो स्टोर चला रहे हैं, तो आप ये कहीं कहीं भी कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। मेरे कुछ दो तीन तीन दोस्त हैं जो शेखपुरा से हैं, तो मैं अक्सर विजिट भी की है, तो इसलिए मैं इन चीज़ों को जानता हूँ। वहाँ पर अच्छी मार्केट है। इवन जो वहाँ पर गल्ला मंडी है शेखुपुरा की, वो एक बहुत बड़ा बिजनेस है। आप इवन गल्ला मंडी में से चावल और ये खास खास जो नायाब ऑर्गेनिक फूड है, ठीक है, जिसमें चावल और दूसरे चावल वहाँ का बड़ा मशहूर है। मैं खुद वहाँ से चावल लाता रहा हूँ अपनी गाड़ी में रख के, जब भी कभी विजिट किया। तो मेरा जो यूनिवर्सिटी में हम इकट्ठे पढ़ते थे, उसके मामू लोगों का गोदाम है, वहाँ पे गोडाउन है, तो गोडाउन में जाके हम वहाँ से लेके आते थे सामान, ठीक है। तो ये है कि आप ये चीज़ भी कर सकते हो, गला मंडी वहाँ की मशहूर है, और चीज़ें अगर शेखपुरा में आपको मिलती तो आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। कहता मैं खुद भी शेखपुरा से हूँ, फिर आपको उसको छोटा नहीं कहना चाहिए, शेखपुरा बड़ा एडवांस है। शेखपुरा, कोट अब्दुल मालिक, शादरा, ये अपने आप को लाहौरी कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए इन लोगों को लाहौरी ही कहते हैं हम। हाँ भाई, और कोई सवाल? सर ये पूछे हैं इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ कैसे कॉन्टेक्ट किया। लाइक इंटरनेशनल क्लाइंट से सर ये कैसे किया जाए? हाँ, सर इसमें ये है कि हाँ, जो हमारे फेसबुक प्रोफाइल है ना, वो जस्ट पोस्ट शेयरिंग के लिए या इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए नहीं होती, वो आपके क्लाइंट एक्विजिशन के लिए भी यूज होती है। तो आपने जिन क्लाइंट के साथ वर्क कर रहे होते हैं, तो उनके जो रिजल्ट हैं, उनकी एड कैंपेन है, जब आप पोस्टिंग बार बार कर रहे होते हैं तो लोग रिजल्ट देख रहे होते हैं ना, फिर वो आपको कॉन्टेक्ट करते हैं। तो आप फेसबुक प्रोफाइल से भी क्लाइंट एक्विजिशन कर सकते हैं। बाकी डायरेक्ट क्लाइंट के अंदर तो सब डिटेल से बताएंगे कैसे हमने डायरेक्ट क्लाइंट अभी एक्विजिशन डायरेक्ट करनी है। क्लाइंट हंटिंग और यूएस के लोगों को डायरेक्टली आपने कैसे पिच करना है, वो भी अभी आना है इंशाल्लाह, ठीक है। हाँ बिल्कुल, नफीस कह रहा है यस सर, चावल, बिल्कुल चावल जो है वो नायाब चीज़ है, उसको भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। और क्या सवाल है? सर आप पेड स्टोर बना के देते हैं या वो कॉमर्स स्टोर, वो कॉमर्स के ऊपर पेड स्टोर बना के देते हैं। वो कॉमर्स एक फ्री प्लेटफॉर्म है, लेकिन उसके ऊपर स्टोर बनाना हर एक को नहीं आता। तो उसके ऊपर स्टोर बनाने की जो सर्विसेज है वो पेड होती है। अच्छा, डब्ल्यू पी अकेडमी के ऊपर आई थिंक एक लेक्चर है, अदील जरा देखिए डब्ल्यू पी अकेडमी के ऊपर ई कॉमर्स का है कुछ। अ, मेरा ख्याल है एक हमने रखा था। वैसे एलिमेंटर में भी ई कॉमर्स है, जी सर। आप वहाँ से भी कर सकते हो। बाकी मैंने आपको थीम दे दिया हुआ है, फ्लैट सम, वो बस यूज़ करें और स्टोर जितने मर्जी बनाएं, और डब्ल्यू पी अकेडमी पाइए .pk.com में। चलिए, हमजा ये कहते हैं e-commerce तो लिंक्डइन, दोनों होते हैं। हमजा कह रहा है लिंक्डइन इज बेस्ट फॉर इंटरनेशनल क्लाइंट्स। हमजा एक वीडियो बनाओ, ग्रुप में लगाओ कि लिंक्डइन से क्लाइंट कैसे लेते हो, ठीक है। तो ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर आप प्रोडक्ट की इमेजेस ना लगा सकते हो, उसमें कॉपीराइट का कोई इशू नहीं है। हम्म, वो ऑलमोस्ट सेम ही होती है प्रोडक्ट्स में ना, जो भी स्टोर सेल कर रहा है। जी फेसबुक ऐड के लिए जो है वो पेमेंट करनी पड़ती है। जी स्टोर के लिए डोमेन और होस्टिंग भी चाहिए फरहान। हाँ जी, डोमेन होस्टिंग तो आपने लगानी होती है ना, उसके बगैर तो नहीं हो सकता। सर शिपमेंट का भी कंप्लीट प्रोसेस स्टोर क्लाइंट को हम
खुद करवा के देंगे। उसमें प्रोसेस शिपमेंट का कोई नहीं होता, हमने जस्ट उससे जो कोरियर कंपनीज हैं उनका कॉन्टेक्ट करवा देना होता है, तो वो खुद ही उनसे जो है वो कॉन्टेक्ट करते हैं। उसमें जब आपका ऑर्डर आता है तो शाम को डेली जो है कंपनी वाले आपके पास विजिट करते हैं, तो उन्होंने प्रोसेस आपके पिक कर लेने होते हैं और आगे शिफ्ट कर देंगे। फिर हर कंपनी के डिफरेंट मॉडल होते हैं, कि 7 डेज बाद पेमेंट करता है, कि 10 डेज बाद, तो जो 15 डेज बाद। उसमें हमने जस्ट उनको कॉन्टेक्ट करवा देना होता है। अच्छा, जो तो है ना हमारे लोकल क्लाइंट, उनको हमने बहुत सिंपल रखते हैं, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करते कि आपने डोमेन इतने की आपने लेनी है, होस्टिंग फलां जगह से लेनी है, आपका स्टोर वो कॉमर्स पे बनेगा या शॉपिफाई पे बनेगा। उनको इन चीजों का कोई पता नहीं होता, तो वो उनको कंफ्यूज नहीं करते ना। लोकल क्लाइंट हमारे इतने अवेयर नहीं होते उन चीजों, चाहे वो बड़े बिजनेसमैन हैं। तो हम उनको एक पूरे सोल्यूशन का एक पैकेज बना के बताते हैं कि आपको इसके अंदर हर चीज हम प्रोवाइड कर देंगे और ये इसके चार्जेस हैं। हाँ, डोमेन होस्टिंग इसके अंदर होगी, उसके लिए आपने जो है आफ्टर 1 ईयर जो है जितने भी आप चार्जेस, मैं 10,000 से चार्ज करता हूँ रीन्यूअल के, स्टोर का 1 टाइम चार्जेस, और रीन्यूअल के जो डोमेन होस्टिंग उसके 10,000। तो उनको ज्यादा चीजों में कंफ्यूज नहीं करना। ये एड्स का भी हम पढ़ेंगे इन डिटेल। यहाँ पे जरा लिख के देखो, सर्च है कहीं पे या कोर्सेज में कोई ई कॉमर्स? ये अभी मेरे ख्याल पब्लिक नहीं हुआ, हो जाएगा। एक ई कॉमर्स का है, वो इंशाल्लाह जल्दी मैं कोशिश करवाता हूँ, वो उसको भी हम कर देंगे। वैसे ई कॉमर्स की आपको वीडियोस यूट्यूब पे भी काफ़ी मिल जाती हैं, जिससे हम जो है ना वो देख सकते हैं। सर, हाँ, वो सकलैन कह रहा है कि डब्ल्यूपी अकेडमी पे एक ट्यूटोरियल है ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने पे। वो ज़रा दिखा यार, किधर पड़ा है मुझे तो नहीं याद। ट्यूटोरियल में ना हो, फिर कोर्सेज के अलावा ऊपर देख, ऊपर मेन्यू में ट्यूटोरियल्स भी है ना। ये पोर्टफोलियो है। ई कॉमर्स साइट पे। ये अच्छा, ये आपने देख लेना है, और इससे आपको ना फुल फ्लेज हाई हाई क्वालिटी डिज़ाइन डिज़ाइन का ट्यूटोरियल बनाने का पता चल जाएगा कैसे बनाना है। उसका वेबसाइट कैसे बनेगी ये देखो ना, फुल फ्लेज। ये फ्री में पड़ा है ट्यूटोरियल। आपने डब्ल्यूपी अकेडमी में जाना है, उसमें ट्यूटोरियल्स में जाना है, और ट्यूटोरियल्स के अंदर है कि हाउ टू क्रिएट ई कॉमर्स वेबसाइट। आप अगर अपनी कस्टम वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो अदील ये कमेंट भी चाहे कर दो अगर होता है तो। कमेंट मेरे पास ऑन नहीं। मेरे पास भी नहीं होते यहाँ से, ये अलग फेसबुक से करने पड़ते हैं। चलो बाद में सही, यासिन को भेज दो वो कर ले। अच्छा, ये क्या है? वो कॉमर्स इज प्लगइन फॉर ई कॉमर्स। जी जी बिल्कुल, वो कॉमर्स वही है, ई कॉमर्स। उससे आप ई कॉमर्स का स्टोर सेटअप कर सकते हो, सारा फ्री है, टोटली फ्री है। और वो कॉमर्स को अगर आपने अच्छा दिखाना है और अच्छी उसकी लुक एंड फील बनानी है स्टोर की, तो तब आप उसके ऊपर ना वो कॉमर्स का थीम इंस्टॉल करते हो, जैसे मैंने आपको दिया है फ्लैट सन। ठीक है, तो इस तरह के डिफरेंट थीम्स हैं। बाकी कोर सारे स्टोर्स का सेम है, बैकएंड के ऊपर जो वर्किंग है ना वो सबकी सेम है। अच्छा अब्दुल बासित, यार शायद होगा कहीं पे, वैसे यूट्यूब पे तो आपको मिल ही जाएगा कि हाउ टू ऐड प्रोडक्ट्स इन वो कॉमर्स। बड़ा इजी है, वो हमने करके देखा भी था, या आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स देख लो, ग्रुप में सारे के सारे पड़े हुए हैं। वहाँ से आपको जो है वो काफ़ी अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने प्रोडक्ट्स कैसे डालनी है।
सर वो कॉमर्स और ई कॉमर्स में डिफरेंस बता दें। जी सर, इसमें जानते हैं। वो कॉमर्स मैंने बता दिया, वो कॉमर्स एक ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाने का सोल्यूशन है, ठीक है। अच्छा सकलैन ने लिंक शेयर कर दिया है आपको कि वो ट्यूटोरियल कहाँ पे पड़ा है। वो कॉमर्स जो है वो एक पूरा स्ट्रक्चर, एक कोड है कि आपने वेबसाइट पे ऑर्डर कैसे जनरेट करवाना है, प्रोडक्ट कैसे ऐड करनी है, वो पूरा एक कोड है, वो बना हुआ है, आपने उसको इंस्टॉल किया। वो कॉमर्स की मदद से जो आप चीज़ बनाते हो, इसको हम कहते हैं कि ये एक सोल्यूशन है, एक बिजनेस है जिस पे आप ई कॉमर्स कर सकते हो। तो ई कॉमर्स एक एक्टिविटी है जो वो कॉमर्स इंस्टॉल करने से हो सकती है, ठीक है, एक बिजनेस एक्टिविटी कह लें उसको। ठीक हो गया जी। और कोई सवाल? लो जी, इनका सुने सवाल क्या है। आमिर दीन। सर ये वही जो हमने एक दिन दिन पहले डिस्कस किया था ना, कि आप कैसे जो है मार्केट में से प्रोडक्ट उठा के उनको शिप कर सकते हैं। तो आई थिंक ये वो बार बार पूछ रहे हैं। अच्छा इसमें ये है कि आप कोरियर कंपनी से डील करते हो, लाइक DHL से, और DHL चार्जेस अराउंड $20, ठीक है, मिनिमम। मिनिमम $20 से $30 लेता है एक पार्सल के। तो मेक श्योर आप अपनी प्रोडक्ट जो है वो 100-150 की बेच रहे हैं, आपको $30-40 की पड़ी है, $30-40 आपने शिपिंग के दे दिए और बाकी आपका प्रॉफिट हो जाए। इस तरह से फिर आप जो है वो लोकल शिपमेंट्स भेज सकते हैं। और जब आप इंटरनेशनली सेल करते हैं तो उसमें कैश ऑन डिलीवरी नहीं होती, वो डायरेक्टली जा रहा होता है और उसमें कैश ऑन डिलीवरी आप नहीं करते। पहले क्लाइंट से आप पैसे ले लेते हैं किसी भी पेमेंट गेटवे को यूज़ करते हुए जिसमें स्ट्राइप मौजूद है, पेपॉल मौजूद है। जाहिर है अगर आप यूएस में या कहीं पे सेल करेंगे तो आपको वहाँ के बैंक अकाउंट्स और वो चीज़ें तो चाहिए होंगी ना, तो वो आपके पैसे वहाँ पे आ जाएंगे और फिर आप यहाँ से प्रोडक्ट शिप कर देंगे। सर स्टोर के लिए डोमेन और होस्टिंग की प्राइस और बाय करने का प्रोसीजर सेम है जैसे वर्डप्रेस के लिए किया? जी बिल्कुल उस्मान, सेम सेम कंपनी और सारा प्रोसेस भी सेम है। जी कोई और सवाल किसी का? हाँ भी जवानों, जी सर। किसी ने और ने कुछ पूछना है तो बताओ। अदील आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस सेशन में, मतलब ये वे ऑफ लर्निंग सही था या दूसरा सही है? सर इसमें ना बड़ी तसल्ली से सारी चीजें कवर हुई है। हाँ मतलब ये है कि इसमें किसी के तो पास भागने का मौका नहीं है कि मुझे ये चीज़ नहीं मिली। मिली बिल्कुल सर। और सर 3 3 लोग जो है वो फिर बाद में भी सपोर्ट करने वाले हैं हर चीज में, ऑर्डर के अंदर। तो बड़ा एक अपॉर्चुनिटी थी उनके लिए। हाँ एक बहुत ज़बरदस्त इनको इन्वायरमेंट मिला है। अच्छा सर हम वो कॉमर्स से दराज लाइक स्टोर बना सकते हैं? जी बिल्कुल बना सकते हो दिनेश, यही तो हम पढ़ रहे हैं। यही तो आप जाके कहेंगे लोगों को कि भाई तेरा दराज जैसा स्टोर होगा, ठीक है, उसने करोड़ों रुपया लगाया, मैं तुमको फ्री बना दूंगी, बस मुझे अपने बिजनेस का हिस्सा दो, सेल का 10% दो, दराज को भूल जाओगे, वैसे ही होगा। सर वो कॉमर्स से दराज लाइक वाला हो गया। सर जो हमने डोमेन एंड होस्टिंग बाय की है उसी पे स्टोर बना सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल उसी पे बना सकते हो अगर वो नाम ठीक है। और अगर आप किसी डिफरेंट नाम से जाना चाहते हो फिर आप अलग डोमेन भी ले सकते हो उसके लिए उसी कंपनी से। आई थिंक सर प्रोडक्ट पिक्चर एंड डिस्क्रिप्शन जानदार होनी चाहिए क्योंकि फिजिकल कस्टमर एंगेज है और उससे पिक्चर डिस्क्रिप्शन। हाँ बिल्कुल सही बात है उस्मान, आपकी प्रोडक्ट बहुत मैटर करती है, आपकी डिस्क्रिप्शन बहुत मैटर करती है, और फिर आपने जो फीचर्स वगैरह लिखे होते हैं वो बहुत मैटर करते हैं। समटाइम्स आपका प्राइस टैग भी मैटर करता है कि एक चीज़ पूरी दुनिया में 2000 की आपने 7000 की लगाई है तो वो बिकेगी नहीं, ठीक है। तो प्राइस भी कंपेटिटिव प्राइसिंग हम जिसे बोलते हैं ना मार्केट में, कंपेटिटिव प्राइसिंग। तो कंपेटिटिव प्राइसिंग ये होती है कि आप जो मार्केट में चल रहा है उसके मुताबिक बेचते हैं। अगर मार्केट में जो है वो 100 रुपये किलो कोई चीज़ है तो आप उसको गोल्ड प्लेटेड पैकेट में डाल के 700 रुपये किलो नहीं बेच सकते, क्योंकि अंदर तो वही है, ठीक है। तो अगर आप ये सोचें कि कॉटन का सूट जो उसके थ्रेड का वेट है,
ठीक है, उस थ्रेड के वेट के हिसाब से वो कॉटन का सूट 1000 रुपये का, और आप उसको बड़ी ज़बरदस्त पैकिंग में डाल के इतने का बेचना चाहो, तो वो कोई जो समझदार बंदा है वो तो कहेगा फ्रॉड कर रहा है। ठीक है, या तो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और उसके इंग्रेडिएंट भी चेंज हो, फिर आप प्राइस ऊपर लेके जाते हैं। तो कंपेटिटिव प्राइसिंग ये होती है कि जो आपकी प्रोडक्ट की प्राइस एक मुआशरे में चल रही है उसके मुताबिक आप रखें। ठीक है, बाकी शरीयत में भी कुछ चीज़ें जो है वो क्लियर कर दी गई हैं। शरई मुनाफा क्या होता है, ठीक है, और वो शरई मुनाफा आपका हक है, उतना आप रखें। ये नहीं है कि अगर मार्केट में किसी चीज़ की किल्लत है तो आप उसको 10 गुना बढ़ा दें क्योंकि सिर्फ मेरे पास ही 1000 पीसेज है। तो ये इन चीज़ों की इस्लाम भी इजाज़त नहीं देता। किसी चीज़ को स्टोर करना, ठीक है, और फिर उसका ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके फिर उसको जो है वो टाइम पे बेचना, ये चीज़ गलत है। आई थिंक सर प्रोडक्ट पिक्चर वाला हो गया। सर पेपाल का बता दें यार, इसको मैं अपना एड्रेस भेजो, मैं आ जाता हूँ। क्लाइंट चौधरी सरफराज कह रहा है क्लाइंट को जब बना कर देंगे 1 ईयर की डोमेन। हाँ, 1 ईयर की डोमेन होती है, .tk में 2 ईयर की होती है। हमजा मैंने आपको पहले भी बताया है, allbccs.com है, इमरान मलिक है, आप अदील से पूछ लें। अदील है ना उसका कॉन्टेक्ट, इमरान मलिक इमरान का का? है सर मेरा। हाँ, तो इसको दे देना यार हमजा को, ये उससे बात कर ले, इसका पेपाल का इशू सॉल्व कर। मोहम्मद उस्मान अली पूछ रहे हैं कि सर ऐसे स्टोर जिसमें हर कोई अपनी प्रोडक्ट सेल कर सके, लाइक OLX चीज़ मिल जाती है। ये उस्मान आप थोड़ी सी वन लेवल अप बात कर रहे हो। दिस इज़ कॉल्ड मल्टी वेंडर स्टोर्स टेक्नोलॉजी, और वो कॉमर्स में ये बन सकता है। ठीक है, वो कॉमर्स में आप मल्टी वेंडर स्टोर बना सकते हो। जैसे दराज भी एक मल्टी वेंडर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। कोई भी वेंडर आता है, साइन अप करता है, अपनी चीज़ें बेचनी शुरू हो जाता है। तो आप इस तरह की टेक्नोलॉजी इसी में बना सकते हो। एक छोटा सा प्लग इन और करना पड़ेगा। एक आपने वो कॉमर्स किया है, एक आपको वो कॉमर्स मल्टी वेंडर करना पड़ेगा, जैसा कि दुकान प्रो के नाम से है। ठीक है, वो शायद आपने, मैं आपको दिखा देता हूँ जस्ट फॉर नॉलेज। ये बाकी क्लास को ज़रूरत नहीं है, आपके नॉलेज के लिए है कि अगर आप दराज जैसे ही प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हो तो आप क्या करोगे। उसका नाम है जी दुकान प्रो। तो प्रोडक्ट तो नहीं हो गया, दुकान प्रो देखो ना, दुकान मल्टी वेंडर मार्केट प्लेस इस पे आते हैं। सर ये बहुत जबरदस्त लग गया, बांग्लादेशी है मेरा ख्याल, उसने बनाया हुआ है। ऐसे ही ठीक है। बेस्ट वे टू बिल्ड योर ऑनलाइन मार्केट प्लेस विद वर्डप्रेस। ठीक है, जस्ट आपने इसको इंस्टॉल करना है तो आपका मल्टी वेंडर स्टोर बन जाएगा। ये सारा उसने बता दिया। ठीक है, तो ये दुकान प्रो के नाम से अवेलेबल है। आप इसको तो ट्राई श्राई भी कर सकते हो, और इसको इंस्टॉल करके आप वो कर सकते हो। ठीक है, मल्टी वेंडर दराज तरह बना सकते हो। अच्छा जी, उसके बाद क्या है सर, प्रोडक्ट ट्रैकिंग का कोई ऑप्शन कैसे ऐड कर सकते हैं, स्टोर लोकेशन भी? अनस, पाकिस्तान में तो मैंने नहीं देखा। अदील है कोई प्रोडक्ट ट्रैकिंग का सिस्टम इनका? TCS वगैरह का मेरे ख्याल कुछ है तो सही जी सर इनका ही है ऑफलाइन। है। जी सर इनका ही है TCS का। बाकी एक और सर्विस का आप अलग से कर सकते हैं, जो अलग आपकी से कर सिर्फ वही सकते हो, प्रोडक्ट। लेकिन आप अपने वेबसाइट पे नहीं कर सकते। ठीक है, आप अलग से नहीं कर सकते कि आपको पता चले। और कोई सवाल है तो बताओ भाई। तो सर इसमें भी ये जो है पैकेज बना सकते हैं कि अगर हम सिर्फ स्टोर बनाएंगे तो ये चार्ज करेंगे, अगर मैनेज करेंगे तो ये होगा, अगर हम आपके सोशल मीडिया अकाउंट के साथ मैनेज करेंगे तो फिर ये चार्ज करेंगे।
इस तरह भी अट्रैक्शन जो है अपने पैकेज के अंदर बना सकते हैं, जैसे फाइवर पे हम पैकेज बनाते हैं। ये तो सारा वैसे ही है ना, मैं यही तो कह रहा हूँ। देखो, जो आपकी निगोशिएशन होती है ना, जो डिस्कशन है, निगोशिएशन होती है, वो क्लाइंट के फेस पे डिपेंड कर रही होती है। आपने जितने मर्जी पैकेज बनाए हो, बिल्कुल। आपने आपने उसके तासर देखने होते हैं, उसके रिएक्शंस देखने होते हैं। कि आप जब 30,000 40,000 आप उसको जब कहते हो ना ये टेक्नोलॉजी की दराज होगा, आपको उसके चेहरे पे खुशी नजर आएगी, एक हैप्पीनेस नजर आएगी। जब आप उसको कहेंगे ना कि 40,000 पे लगेगा, फिर उसका चेहरा एकदम से चेंज होगा। तो आपने देखना है कि वो उसको हजम कर पा रहा है या वो स्लिप हो रहा है डील से। बिल्कुल। अगर वो स्लिप हो रहा है तो आप दूसरी ऑफर खड़का देंगे कि तुम इसका आधा पे कर लो। अगर उसका चेहरा फिर भी स्लिप हो रहा है, फिर उसको तो भाई कुछ भी ना दे, शेयर दे। हम्म, तो उसको वो एक सेइंग भी थी ना, आई विल मेक यू एन ऑफर यू नेवर रिफ्यूज। ठीक है, बिल्कुल। कि आई विल मेक यू एन ऑफर यू नेवर रिफ्यूज, कि मैं तुम्हें एक ऐसी ऑफर करवाऊंगा जो तुम रिफ्यूज कर ही नहीं सकते। तो मार्केटिंग में हमने कुछ ऐसी ये ऑफर प्लान ऐसे होते हैं कि आप प्राइसिंग से शुरू होते हैं, फ्री पे आते हो, फिर वो कहता है यार ये बहुत तेज इंसान है, ये मुझे ले बैठा है। ठीक है, हम्म, फिर उसको आपसे डील करनी पड़ती है। तो दिस इज ऑल अबाउट मार्केटिंग टैक्टिक्स, कि आप किस तरह से ह्यूमन साइकी के साथ प्ले अराउंड करते हैं। तो सर आपका कॉन्फिडेंस भी जो है ना वो बड़ा मैटर करता है। ये हर्ष हाँ कह हाँ। के सर मैं जब फर्स्ट मीटिंग की है तो इनको डील मेरी फाइनल नहीं हुई। तो मैंने ठीक इनको है। कहा ठीक है आप मार्केट चेक करें, तो आपको जो है अगर उसमें अच्छी ऑफर मिलती है तो आप कल। और सर उन्होंने सेकंड मुझे मीटिंग में कॉल किया और इनको प्राइसिंग मुझसे कम मिल रही थी, लेकिन सही फिर है। भी उन्होंने भरोसा सेकंड मीटिंग में मुझे दे दिया। पता क्या होता है, निगोशिएशंस होती है ना, आपकी क्लैरिटी ज़्यादा होगी बातों में। जिसकी बात में क्लैरिटी ज़्यादा होती है, उसमें उनको आईना नज़र आता है, चीज़ें क्लियर दिख रही होती हैं, उसके साथ वो जाते हैं। वो फनकार के साथ नहीं जाता। बिजनेसमैन अच्छा। स्टोरी टेलर के साथ नहीं जाता, ये आप जेहन में रखें। जी जी। अगर स्टोरी टेलर स्किलफुल नहीं है तो बिजनेसमैन उसके साथ नहीं जाता। वो भी बिजनेसमैन को समझ आ जाती है कि ये कहानी जो सुना रहा है इसको आता भी है, और कुछ को पता लग जाता है ये सिर्फ कहानी है। ठीक है। तो जी। स्टोरी टेलिंग बहुत ज़रूरी होती है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। आप देखते हो, फॉर एग्जांपल आप किसी स्कूल में टीचर हो, मैं एग्जांपल देता हूँ, आप कहीं पे लेक्चरर हो, आप देखते हो जो बॉस को अच्छा घुमाता है, चाय चाय उसका कप धोता है, खुद बिस्किट आगे रखता है, स्टोरी टेलर है, पूरी कहानी बाज है, वो आगे निकल जाता है। ठीक है। तो अच्छा। स्टोरी टेलिंग बड़ी ज़रूरी होती है। इस लेवल की तो नहीं, मैं तो खैर मैंने तो कभी नहीं की इस लेवल की। ना मैं आपको कहूँगा आप ऐसी स्टोरी टेलिंग करें, लेकिन यस, आपको स्टोरी टेलिंग करनी पड़ती है और अपनी स्किल की बेस पे करनी पड़ती है। सही है। सवाल आ रहे हैं यार, देख की कह रहे हैं लोग। कुछ तरह के एरियाज में अवेलेबल शो कराना, कुछ सिटीज में नहीं तो कस्टमर को। सर ये है कि किसी सिटी में शो करवाने हैं पर वो किसी में नहीं करवाए, तो उसके लिए कोई ऑप्शन हो सकती है। ये सर बताइएगा कि अगर हमने क्या? लोकेशन के हिसाब से प्रोडक्ट शो करवानी है तो। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा आपको एक अदर डेवलपर चाहिए जिसको जियो लोकेशन एंड जियोलॉजिकल आईपी कॉन्फ़िगरेशंस का पता हो। आपको पता नहीं ये नाम भी याद रहते हैं कि नहीं। ठीक है, वो जब आपको कुछ ऐसा करवाना होगा, आप पाकिस्तान का सबसे अच्छा डेवलपर ढूंढ के मेरे पास लाइएगा, फिर मैं उसे समझाऊंगा कैसे करना है। अगर वो हो गया तो फिर आपकी किस्मत है। सही है, फिर भी आपकी कस्टम वर्क किस्मत है। करना पड़ेगा। हाँ। कस्टम वर्क करना पड़ना है, कस्टम कोडिंग। कस्टम वर्क, और बहुत एक्सटेंसिव लेवल का कस्टम वर्क, ये नहीं कि कोई छोटा मोटा डेवलपर कर लेगा। एक जियो जी आईपी लोकेशंस की एक सीरियल्स होती हैं वर्ल्ड वाइड, और आयाना से सर्टिफाइड होती हैं, यूएस गवर्नमेंट का अदारा है। और उसके बाद वो जियो लोकेशन आईपीज के क्लस्टर होते हैं, वो क्लस्टर्स को जो डेवलपर समझता है उसके मुताबिक वो वेब का कंटेंट शो कर सकता है। एक तो जियो लोकेशन ऐसी होती है ना, आपने फ्रांस में वेबसाइट खोली है तो वो फ्रेंच लैंग्वेज में खुल जाती है। ठीक है, आप जी। वो वेबसाइट जब पाकिस्तान में खोलते हैं तो कहता है यू आर नॉट अलाउड टू व्यू, पाकिस्तान अलाउड ही नहीं है।
ये तो बड़ी छोटी सी रिस्ट्रिक्शन है। जब आपने कस्टम रिस्ट्रिक्शन पे पेज का कंटेंट चेंज करना हो, वो थोड़ी सी एक्सटेंसिव लेवल रिस्ट्रिक्शन होती है, उस पर डेवलपमेंट अच्छे लेवल की चाहिए। हाँ जी, और कुछ? सर इसमें ये सिंपल सा कर सकते हैं कि जो वो सिटीज की लिस्ट ऐड करता है ऑर्डर देते वक्त, तो उसमें सिर्फ उन सिटीज का नाम रखते हैं। यार बहुत सारे स्टोर ऐसे ही करते हैं ना, आप एचपी या डेल की वेबसाइट खोलते हो, आपसे कंट्री और रीजन शुरू में पूछता है, जी वो कंट्री के झंडे बने होते हैं, आप जिस झंडे पे क्लिक करते हो ना, आपको उस कंट्री में अवेलेबल स्टॉक अपना दिखाता है। बिल्कुल। वो तो ये तो देसी झटका मेथड है ना। हाँ जी ये झटका वे है, सर। आप जब क्लिक करोगे तो यूआरएल ही वो खुल जाएगा जिसपे डेल का वो सामान पड़ा है जो कनाडा में है, कनाडा में वो सर वो काम आप काम कर लोग सकते सर उसमें भी एक सिस्टम लगा सकते हैं, ये कर सकते हो। हाँ जी बिल्कुल, WP एफिलिएट्स लगा सकते हो। एफिलिएट सिस्टम पूछा है? हैं। जी सर वो काम हाँ, करते WP एफिलिएट्स करके है, वो एफिलिएट्स है, काफ़ी सारे प्लगइन्स हैं, लगा सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं देखता हैं। हूँ। हाँ जी। सर पेड स्टोर का क्या फायदा है और इसके बेनिफिट क्या है अदर देन फ्री स्टोर? ये एफिलिएट WP, ये प्लगइन है, ये प्लगइन आप इंस्टॉल करें तो आपका जो स्टोर है वो एक एफिलिएट स्टोर बन जाता है। और इससे फिर ये होता है कि जब आपकी प्रोडक्ट कोई बेचेगा ना, वो बिकेगी आपके स्टोर से, लेकिन उसको कमीशन मिलेगा, जैसे अमेजोन है। तो लोग आपके स्टोर पे अमेजोन की तरह का साइन अप कर सकेंगे, उनका एक एफिलिएट डैशबोर्ड बनेगा, वो आपकी प्रोडक्ट्स बेचेंगे, बिकेंगी आपके स्टोर पे, लेकिन उनको उतने उतने परसेंट कमीशन शो होगा कि उनकी इतनी अर्निंग हो गई। ठीक है, सही हो गया कि अदील? बेहतरीन है। अच्छा जी, होर दसो, होर की सी? सर पेड स्टोर का क्या फायदा है और इसके बेनिफिट क्या है अदर देन फ्री स्टोर? नहीं, पेड और फ्री स्टोर क्या होते हैं? नॉर्मली तो सारे फ्री स्टोर्स ही हैं। ये जो हम वूकॉमर्स का स्टोर बनाते हैं, ये फ्री होता है, सिर्फ डोमेन और होस्टिंग के पैसे आपको देने पड़ते हैं। डोमेन होस्टिंग के सर पैसे ये आप देते हो, बाकी सारा फ्री होता है। आई थिंक मिस हो गया ना, ये हम जो फ्री स्टोर आगे सेल कर रहे हैं ना, तो ये हाँ हाँ इसमें कंफ्यूज हो गया, तो वो पेड हाँ, हो सही। गया। उसके सर क्या फेसबुक बेनिफिट ऐड के उसके लिए कोई बेनिफिट? पेमेंट करना पड़ती है विद इन सिटी के लिए? सेम। अभी ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह यार, फेसबुक ऐड हम पढ़ने जा रहे हैं इसी वीक में इंशाल्लाह। तो हम पढ़ेंगे कि उसकी पेमेंट आपने कैसे करनी है और क्या उसकी डायनामिक्स क्या है। ठीक है, कोई और सवाल है तो बताओ भाई, नहीं तो एंड करें फिर सेशन। आज का हमारा सेशन थोड़ा सा एक आपके माइंड को ओपन करना था कि ई कॉमर्स को आप कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे बेच सकते हो, ठीक है, और उसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। आई होप आपको कुछ समझ आई होगी। अब आपने कुछ प्लान्स बनाने हैं और आपने कोशिश करनी है, आप अगर लड़की हो तो आप अगर एक ज्वेलरी वाले के पास जाती हो, तो अब आपने नेक्स्ट टाइम उसको कहानी डालनी है, ठीक है, उससे बात करनी है। कहानी डालने का मकसद ये है कि उससे बात करनी है, उसे कहना कि अगर आपका स्टोर ऑनलाइन बनाऊँ मैं, तो क्या आप इंटरेस्टेड हैं, हम इस तरह से सेल जनरेट करेंगे। अगर आप एक बॉय और आप कहीं से शूटिंग खरीदते हो, कहीं से घड़ियाँ खरीदते हो, आपको पता है उसके पास चाइना की वॉचेस पड़ी हैं 1500-1500 रुपये वाली, तो आपने उसको पिच करना है। आपने उसको कहना है कि यार अगर हम स्टोर बनाए तो क्या ख्याल है। हम इस ये तीनों मॉडल आपने उसे डिस्कस करने हैं जो हमने पढ़े हैं। तो आई होप आपको सक्सेस मिल जाएगी। और इसी वीक इंशाल्लाह हम लोग सेल जनरेट करने का मेथड भी पढ़ लेंगे कि आपने ऑर्डर कैसे जनरेट करने हैं। अच्छा जी सर, हम अपने ब्लॉग पर ट्रैफिक लाकर उधर प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो मैथ। सर बाय रिक्वेस्ट जो होती हैं उसको कर देना है हमने, स्टोर चाहिए वर्डप्रेस, तो हाँ बिल्कुल उसको कर सकते हो ना फरहान। अगर आपको ये स्टोर वाली आ रही है तो आपके पास थीम भी पड़ा हुआ है, ई कॉमर्स भी है, वो कॉमर्स भी है, मतलब वो कॉमर्स और थीम दोनों है, तो आप उसको इंस्टॉल करके ई कॉमर्स का स्टोर बनाओ और उसको दे दो। हाँ भैया दिल मियाँ, ओके। जी सर। किधर गया सर इसमें आसिम? स्टोर के पास में अगर ये इनको फायर का ऑर्डर आता है या वैसे भी इधर लोकल क्लाइंट समटाइम देते हैं कि डोमेन होस्टिंग हम खुद बाय करेंगे, तो ये डबल फायदा भी ले सकते हैं। ये अपना शॉपिफाई का एफिलिएट लिंक, होस्टिंग का एफिलिएट लिंक वो भी सेंड कर सकते हैं। मैं ऐसे करता हूँ सर। हाँ बिल्कुल ऐसे ही करते हैं लोग, और डबल ट्रिपल पैसे कमाते हैं। तो हम्म,
जी सर, माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया सर। ये हो गया, तू साइड पे लग के बैठा हुआ नहीं सर, वो मैंने कहा बड़ी डिस्कशन हो रही है। है। अच्छा। माशाल्लाह सर, कंसेप्ट्स वगैरह जो है ना स्टार्टिंग पॉइंट पे, वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। लाइक एक वो कॉमर्स, ई कॉमर्स का पूरा कंसेप्ट जो है, हम्म। अब ये है कि जो प्रैक्टिकल वर्किंग ये करेंगे, अगर उसमें कोई इश्यूज आएंगे तो फिर तो सर दिल उसको वो भी। तो फिर इंशाल्लाह हम देख लेंगे। मैं इसीलिए कह रहा था कि आप जरा इसको लेके तो चले ना। बिल्कुल, क्योंकि सर लेके जब काम चलेंगे तो करेंगे तब जो इश्यूज आएंगे वो डेफिनेटली फिर तभी सही पता लगेगा कि क्या इश्यूज होते हैं मार्केट में, क्या अगर किसी से डिस्कशन की तो क्या इश्यूज आए हैं उसके अंदर, फिर उनको डिस्कशन करके ओवरकम किया जा सकता है। बिल्कुल और सही सर बात। इन हालात में ना जरा ज्यादा आसान हो गया इनके लिए पिच करना है अभी, तो वो लोग बड़ा ई आसान है कॉमर्स की तरफ भाई। ना मूव हो गए। हाँ जी, जी, लोग तो चाह रहे हैं कि उनको कुछ मिल जाए, बिल्कुल और लोग चाह रहे हैं उनको कोई टेक्नोलॉजी वाला बंदा बंदा मिल जाए। सर, ऐसे सर शॉप बंद है सारे। सर एक फूड वाले ने भी पिछले दिनों कॉन्टेक्ट किया, कहता यार तुम ना ऐप चलाओ तो मैं फ्री डिलीवरी घर में दूंगा। अच्छा। तो ये देसी फूड वाला है सर, ये कौरमा हम्म। शोरमा सारा। तो क्योंकि बंद है, लोग बाहर नहीं निकल रहे, कुछ वैसे नहीं निकले, कुछ वैसे डरे हुए हैं। तो उनके पास गेस्ट आता है या उनको खाना चाहिए, तो भाई मैं एक अपना बनाऊंगा, उसके अंदर 3 बंदों का कौरमा होगा, 5 नान होंगे, एक कस्टर्ड की प्लेट होगी। तो अच्छा। इस मार के तो ये नहीं कि बिजनेस ना अब चाह रहे हैं, हर कुछ तो बंद हो गया, सील भी हो गया। तो अब हम्म। उनको सोल्यूशन जब हम प्रोवाइड करेंगे तो इजीली उसको जो है वो अवेल कर लेंगे। सही है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी, ये क्या कह रहे हैं सर, ये लास्ट डबल ट्रिपल वाले की समझ नहीं आई, इसे रिपीट कर दें। वो कौन सा डबल ट्रिपल? सर आई थिंक वो नस्रिन जो आप मदनी। अर्निंग की बात कर रहे हैं ना, डबल और ट्रिपल हो सकती है एफिलिएट लिंक्स वगैरह से। ओए अच्छा, वो वाली। वो तो आप एफिलिएट अपना वेब स्टोर को एफिलिएट कर दें, वो आपको चाहिए भी नहीं यार फिलहाल। जी बाकी आप जी। एफिलिएट एफिलिएट डब्ल्यूपी के नाम से प्लगइन है, उसकी जाके यूट्यूब पे थोड़ी सी वीडियोस देख लें, आपको समझ आ जाएगी कि ये कैसे होता है। ठीक हो गया जी, बाकी और कल सर इंशाल्लाह देखते हैं। हाँ जी। जी अदील। और सर ये स्टोर्स को ऑफर भी नहीं करना, वो कंफ्यूज हो जाएगा बहुत ज्यादा ना। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करना। ये नहीं करना आपने। ये एफिलिएट वाला आपने किसी को बताना भी नहीं है ना, पाकिस्तान में चलता है ना कोई करता है। वो तो मेरे से आप कोई भी चीज़ पूछेंगे तो मैं सोल्यूशन तो बता दूंगा, अब वो पता नहीं इस्तेमाल होता है कि नहीं, वो आपका मामला है। ठीक है। तो वो तो आपने पूछा तो मैंने बता दिया कि ऐसा एक सोल्यूशन मौजूद है। दुकान प्रो जो मैंने बताया मल्टी वेंडर, वो भी बहुत कम इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, आई थिंक ख़त्म करते हैं, और क्लास काफ़ी क्वेश्चंस हो गए हैं। और चलें जी, सबको अल्लाह हाफिज़, कल इंशाल्लाह मिलते हैं दोबारा। और फेसबुक एड्स हम लोग शुरू करेंगे कि अब सेल्स कैसे आएंगी। ठीक है। ओके जी, सबको अल्लाह हाफिज़। ठीक। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।